जी रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन कर दिया हमने और आई थिंक रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। अच्छा जी रिकॉर्ड इसमें आप यही है एप्लीकेशंस होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, आपको वो कर लेनी चाहिए। दूसरे जो बैचेस थे उन्होंने तो की है। आप लोगों का बैच 5 कल तो काफ़ी आप लोगों की तारीफ की गई थी, लेकिन आज लग रहा है आप लोगों ने उस तारीफ के बदले में ना काम कुछ नहीं किया। मुझे ये तो बड़ी गलत बात होगी ना, मैंने तो आप लोगों की तारीफ करके आप लोगों को स्लो कर दिया। अच्छा जी देखिए, अगर आपने कापी पेंसिल साथ रखी हुई है तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह इतना स्लो चलूँगा कि आपको सब चीज़ें आराम से पता लगेंगी। इतना हम इंशाल्लाह स्लो स्लो काम करेंगे। तो सारे रेडी हैं जी, क्लास स्टार्ट करें हम लोग? सारे रेडी हैं क्लास स्टार्ट करने के लिए? ओके जी। मुजम्मल साहब आप मुझे सुन सकते हैं जी? मुजम्मल साहब मुझे लगता है नहीं सुन रहे हमें। मुजम्मल साहब, मुजम्मल साहब, कैन यू हेयर मी? जी नईम मंजूर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी श्योर। जी कैसे नईम भाई, ठीक हैं आप? जी अल्लाह पाक का सबसे एहसान, पहले आप तो ठीक थे सर? जी शुक्र अल्लाह का, मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। और थैंक्स कि थैंक आज माशाल्लाह काशिफ अली यू। शाह फाउंडेशन यहाँ तक अगर पहुँची है तो इसमें आपका एक बहुत अहम किरदार है सर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की मेहरबानियों से आपकी मेहनत है इसमें। जी बस सर यही है कि टीम वर्क के साथ जो काम होता है वही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, जो टीम वर्क के जी जी साथ। अच्छा आपको आवाज़ क्लियर आ रही है बिल्कुल, नईम भाई आपकी मेरी? कंसिस्टेंसी है। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैं हैंड एयरफोन लगाया हुआ है तो क्लियर आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा कई लोग यहाँ पे चैट में कह रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम है सर, तो इनका क्या मसला हो सकता है? ये मेरे सामने फैन ऑन है इशू उनका तो इशू है नेटवर्क उसके बाद नेटवर्क बैकग्राउंड में आ स्लो रही है ना। क्या चीज़ सर? नेटवर्क स्लो कल भी आ रहा है नेक्स्ट नेटवर्क स्लो उनका। स्क्रीनशॉट भेजे थे ना कल। क्योंकि आवाज़ तो मेरी क्लियर आ रही है हमारी टीम को सबको, तो ये जिनको आवाज़ स्लो। क्लियर सर, आवाज़ भी क्लियर आ रही है और एक्टिव भी हैं लोग, क्योंकि सब कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर सामने तो। आई थिंक उनका बाकी नेटवर्क ये है प्रॉब्लम शायद होगा किसी फिर। मेंबर हाँ उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो नेटवर्क सकता है, स्लो। इंटरनेट प्रॉब्लम हो जी जी सकता है। ठीक है, मुझे लगता है मुजम्मल साहब कहाँ जी गायब हो बिल्कुल। गए, नईम साहब को पता है उनका? मुजम्मिल साहब को ढूंढ के लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज कोई माशाल्लाह पता क्लास हमारी नहीं भाई काफ़ी कहीं बैठे हुए अटेंड कर। हाँ जी, तो इंशाल्लाह जी। अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। कल हम लोगों ने बात की थी जी, नईम साहब आप भी साथ हैं, मुजम्मल साहब आज माशाल्लाह आप दोनों भी साथ हैं। करम कमल साहब ठीक है, तो आज कल हम लोगों ने बात की थी कि कामयाब जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, उसमें कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं जो हमारी नाकामी का बायस बनती हैं। इसके अलावा अपनी स्टोरी डिस्कस की थी, अपनी स्टोरी डिस्कस की थी आप सब लोगों के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आज हम फोटोशॉप सीखेंगे कि फोटोशॉप पे थंबनेल किस तरह बनाया जाता है, फोटोशॉप पे एक पोस्ट किस तरह तैयार की जाती है प्रोफेशनल लेवल की, यूट्यूब का थंबनेल किस तरह बनाया जाता है। अच्छा कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अलाउ करते हैं, रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से वैसे अलाउ भी है और आई थिंक हमारे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी है, तो इतना मसला आपको नहीं होगा अगर आपने कोई चीज़ ये पूछनी थोड़े होगी। सर जी जी सर आप ना सिस्टम से अलाउ करते हैं, यानी कि आप जूम के ऊपर सेटिंग्स के अंदर ना इसको अलाउ करने का ऑप्शन होगा, तो वहां से अलाउ कर दें इसे। चले, मैं इंशाल्लाह 1 मिनट देखता हूँ जमा साहब। चले ये होगा कि आई थिंक ऑलरेडी अलाउड है, तो जो लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं उनको ऑप्शन आ रहा होगा रिकॉर्डिंग का। अच्छा सर मुजम्मल को लगता है मैंने म्यूट किया हुआ था कौन है यार? बोलो।
ये देखिए बच्चे बोल रहे हैं कि ऑन है। ये देखिए मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, स्टॉप ऑप्शन आ रहा है। पॉज का हेलो। जी जी जी, तो रिकॉर्डिंग ऑन है फिर, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, तो स्टार्ट करें अब, क्योंकि आपके मसले मसाइल आई थिंक ख़त्म हो ही गए हैं, तो स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। अब वॉइस का बस देख लें, वॉइस का प्रॉब्लम ना हो किसी को, वॉइस देख लें, वॉइस क्लियर है तो फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। नहीं भाई, आपको वॉइस क्लियर है? जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। मैं क्योंकि ये देख रहा था जिनको कि ये रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो सुन लें सब, कि रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अगर ज्यादा जिसकी नहीं हो सकेगी उसको हम जो है वो प्रोवाइड कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं भाई कहाँ गायब हो गए हैं यार? ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझानी चाहूँगा मैं काम स्टार्ट करने से पहले कि जी एक चीज़ याद रखें, दुनिया की कोई भी मेडिसिन जो होती है ना वो मीठी नहीं होती। दुनिया में जो मेडिसिन बनी है ना वो कड़वी होती हैं, ठीक है। दुनिया में जो कामयाबी होती है ना वो पत्थरों के ऊपर चल के मिलती हैं, प्लेट में आके आपको कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है। हम जो काम करने लगे हैं, ठीक है, हम जो काम स्टार्ट करने लगे हैं, इस काम में मुश्किलें आएंगी, ये काम आसान नहीं होगा, ठीक है। ये काम आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप मुमकिन बनाना चाहते हैं उसके लिए प्रैक्टिस यू मेक परफेक्ट, ठीक है। आपको प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जो परफेक्ट बनाती है, और प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। बजाते खुद मेरा सिखाने का मकसद ये था कि आप लोग इंटरेस्ट लेके सीखें। अगर हम यही करते, पहले दिन मैं सिखा रहा हूँ, दूसरे दिन ग्राफिक आपको हमारा डिज़ाइनर सिखा रहा है, वीडियो एडिटर वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, तो उस तरह से शायद आप इंटरेस्ट ना ले पाते, ठीक है। साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रेलिवेंट होने चाहिए। एक और चीज़, ये हम मोटिवेशनल स्पीकिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था कई लोग ग्रुप में पूछ रहे थे कि सर कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है, तो देखिए ये हमारा जो ये वाली ट्रेनिंग है ना, ये हमारी जस्ट है मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से, ठीक है। ये मोटिवेशनल स्पीकिंग के हवाले से है। तो हम अगर कोई दूसरे आपके मसले मसाइल हैं वो और किस्म के हैं, लेकिन इसमें हमने जो टाइम देना है मेन, वो मोटिवेशनल स्पीकिंग को देना, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को लिंक भेजा गया था फोटोशॉप का, ठीक है। ये मेरे पास फोटोशॉप ओपन है जी, ठीक हो गया। ठीक है, मैसेज आ रहा है जी, व्हाट्सएप पे बात करेंगे जी इंशाल्लाह। व्हाट्सएप पे थोड़ी सी बात आप लोगों से करेंगे ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, ये जी मेरे पास फोटोशॉप ओपन है जी, ठीक है। ये फोटोशॉप CS6 है, आप लोगों की स्क्रीन पे ये सारा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि आप लोगों को जो चीज़ें मिलेंगी ना, और जो चीज़ें आप लोग सीखेंगे, हो सकता है उसमें आपके पीसी में जाके कोई थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके आप पीसी की रिक्वायरमेंट पे भी बेस करता है, इन सारी चीज़ों पे बेस करता है। हम गलती ये कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में एक जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, स्टार्टिंग में एक बंदा जो राइटर बनना होता है, बनना चाह रहा होता है ना, उसको वीडियो एडिटिंग आती है ना उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। अब वो क्या करता है, उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं है कि वो 1000 रुपया दे किसी को एक डिज़ाइन बनवाए, हालांकि दिन में 10 डिज़ाइन पेज पे जाने होते हैं। तो अगर बजाते खुद आपने ये चीज़ें सीखी होंगी ना, तो ये आपको फ़ायदा देंगी। फ़ायदा इस तरह देंगे, बजाते खुद अगर आप लोगों ने चीज़ें सीखी हुई हैं ना, तो आप लोग दिन में जितनी मर्जी पोस्टें बनाओ, आप लोग जितने मर्जी चीज़ें करो, ठीक है जी। एडोब फोटोशॉप लाइट रूम यूज़ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे स्टार्ट आज करने वाले हैं जी, फेसबुक पोस्ट तैयार करना, फेसबुक की पोस्ट तैयार करना। इस चीज़ को हम देखेंगे, उसके लिए जो ज़रूरी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे मैं इल्तमास करूँगा, गुजारिश करूँगा मैं काशिफ अली शाह कि अगर किसी बंदे को पहले से फोटोशॉप आता है, अगर कोई हमारे भाई है जिसको पहले से फोटोशॉप आता है, तो वो काइंडली तौर पे अगर वो दोबारा सीख लें तो वो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है ज़ीरो से सिखाना,
अगर आपको पहले आता है तो आप फिर भी सीखिए, क्योंकि मेरे टीचर कासिम शाह फरमाया करते थे और अभी भी माशाल्लाह उनकी यही बात है जो बहुत मुझे ज़्यादा पसंद है कि भाई सीख रहे हैं ना तो फिर ज़ीरो से सीखो। अगर आपको कुछ आता भी है फिर में उसमें कोई ना कोई नई चीज़ ऐड हो जाएगी। इंशाल्लाह मज़ेदार सी आपके साथ साथ में चैटिंग भी जारी रहेगी और साथ साथ हम अपना काम भी करते रहेंगे। कई लोग अभी ऐड हो रहे हैं तो ये गलत बात है कि आप स्टार्ट हो जाए तो आप सब लोगों का काम खराब करो अभी ऐड होके। तो काइंडली आप इन्हें सर आज अलाउ करें, लेकिन कल से अभी जब पूरे हो जाते हैं इन्हें बता दें, जो लेट होगा हम उसको एंटर नहीं करेंगे। जी ये आप लोग सारे और कल की क्लास वाकई बढ़िया है। जी ओके ठीक हो गया मुजम्मल साहब, थैंक यू। नईम साहब अब आपकी इनेबल है ऑडियो? जी इनेबल है। इनेबल है ना, चलें ठीक हो। हाँ जी इनेबल है, अच्छा ये जी वो सब बोल नहीं रहे। अच्छा चलो ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जी, आपने यहाँ पे अगर फेसबुक की पोस्ट तैयार करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप लोगों के पास फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन है फेसबुक की पोस्ट तैयार करने के लिए, ओपन यहाँ पे न्यू, ठीक है। हम न्यू पे जाते हैं, कंट्रोल एन वैसे इसकी कमांड। अब यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स है जो आप लोगों ने करनी है। इसको 8 बिट रखना है, ये आपका RGB ही रहना चाहिए। ये रेजोल्यूशन जो है ये 300 ही होनी चाहिए आप सब लोगों की। अब यहाँ पे ये जो है विड्थ और हाइट, ये देख लें ये पिक्सल में, किसी का अगर इंच में हो तो उसको चेंज करके पिक्सल में रख लेना है। अब यहाँ पे आ जाती है जी लेंथ और विड्थ आ जाती है, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे लिख लेनी है अपने पास कि भाई लेंथ और विड्थ क्या है, ठीक हो गया। अच्छा मैसेज आ रहा है कि यह एंट्री सही है, यह एंट्री सही है। मैसेज आ रहा है मुझे कि सर अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया तो मीटिंग में दोबारा एंटर होना पड़ता है। तो ये तो बच्चा आपके नेटवर्क पे बेस करता है, इसमें हमारी तो अब कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं जी फेसबुक पोस्ट का साइज़ क्या है जी, स्टैंडर्ड फेसबुक पोस्ट का। हम जाते हैं अपने गूगल के पास, ठीक है? हम यहाँ पे लिखते हैं FB पोस्ट साइज, ठीक हो गया। अब उसने दे दिया हमें 940 बाय 788, ये उसने हमें एक साइज़ प्रोवाइड कर दिया। अब हम जाते हैं अपने फोटोशॉप के पास, ठीक है। हम फोटोशॉप में जाते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 940 बाय 788 आई थिंक, ओके जी। और हम इसको कर देते हैं ओके। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास आ गया जी, ओके। ये हमारे पास हमारा अब एक साइज प्रॉपर खुल गया है। अच्छा मुझे बताएं आवाज़ का इशू तो नहीं हो रहा? कोई एक दो बंदे कह रहे हैं कि आवाज़ का इशू हो रहा है, मुझे ज़रा बताइएगा कि आवाज़ का इशू हो रहा है। आवाज़ का जिनको इशू हो रहा है ना वो इनका इंटरनेट प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी को आवाज़ ठीक आ रही है। ओके जी, तो काइंडली ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ना लोग कर लिया करें, ठीक है। आप ये सारी सेटिंग कर लिया करें जी। साइज़ आपको फिर एक दफ़ा बता दें, ये देखें जी साइज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है 940 बाई 788। अगर आप भूल जाती हैं तो आप गूगल से जाके देख सकते हैं जी साइज़, ठीक हो गया। अच्छा जी ये यहाँ पे ऑप्शन है जी। अब यहाँ पे देखें जी ये हमारा साइज़ जब ओपन हो गया। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है दुनिया में, जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं फेसबुक की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, दुनिया में जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें हैं जी? 3 चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया की ग्राफिक को कंट्रोल करती हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं तस्वीरें, पिक्स। नंबर 2 शेप्स। नंबर 3 इज दैट टेक्स्ट। कोई भी डिज़ाइन उठा के देख लें, लंदन का, न्यूयॉर्क का, पाकिस्तान का, कहाँ से भी आप उठा के देख लें, आपको 3 चीज़ें उसमें मिलेंगी, तस्वीर, शेप और टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब है अगर हमने इन 3 चीज़ों पे कमांड हासिल कर ली, शेप, टेक्स्ट और तस्वीरें, इन 3 चीज़ों पे हमने अगर कमांड हासिल कर ली तो इसका मतलब है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं जी, अपनी ट्रेनिंग को हम यहाँ पे आगे थोड़ा लेके चलते हैं जी। अब देखें हम जब फेसबुक की पोस्ट तैयार करते हैं ना वो होती है 2 तरह की। एक होती है कि हम अपनी तस्वीर लगा के पोस्ट तैयार करते हैं, दूसरा होता है कि हम विदाउट पिक्स, ठीक है, विदाउट पिक्स करते हैं, ठीक है।
ओके जी, तो यहाँ तो होता है कि हम उनको करते हैं जी, अपनी तस्वीर लगाते हैं साथ, यहाँ हम अपनी तस्वीर साथ में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से वैलिड है, हम इंशाल्लाह दोनों तरह से सीखेंगे, ठीक है, कि अपनी तस्वीर लगा के किस तरह करना है और तस्वीर के बगैर किस तरह करना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक चीज़ खोल ली। अब यहाँ पे आपको ये जो पैनल मेरा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पैनल बहुत ज़्यादा अहम है। ये वाला जो पैनल नज़र आ रहा है ना आपको, ये पैनल बहुत ही ज़्यादा अहम है और बहुत अहमियत का हामिल है ये वाला पैनल। अब हम यहाँ पे फाइल पे आते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि हमने ना तस्वीर वाली पोस्ट बनानी है, ज़्यादातर तस्वीर वाली चलती है, ठीक है। हम आते हैं जी, हम यहाँ से कुछ तस्वीर ओपन कर लेते हैं जो हम पोस्ट अपनी पे लगाना चाहते हैं। एक तो फाउंडेशन का लैपटॉप नहीं है, मेरा पर्सनल लैपटॉप है यार, लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये मैं गया हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपल फाइल पे क्लिक किया है, ऊपर में गया हूँ, वो मेरा पीसी में ले गया और मैंने वहाँ पे जाके क्या किया जी, मैंने एक तस्वीर को ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो स्लाइड्स हैं, एक ये वाली है, एक हमारे पास ये वाली है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली है। इसमें हमारे पास इमेज आ रही है और इसमें हमारे पास ये हमारा पैनल आ रहा है जिसको हमने तैयार करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक जी किसी को अगर कोई मसला है तो वो पूछ सकता है जी, यहाँ तक किसी को मसला है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, यहाँ तक ज़्यादातर को मसला नहीं है, मैं फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा आपको। नईम भाई तो अनम्यूट ही है यार, मुजम्मल साहब, नईम भाई अनम्यूट नहीं है। सर अभी आप लोग ना फोटोशॉप स्टार्ट करें, कुछ ना करें जो लोग कह रहे हैं, प्लीज़ अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग देखें, अभी आप बनाना ना शुरू कर दें, अभी आप ट्रेनिंग सिर्फ देखें, हाँ अभी आप सिर्फ सीखें। ये वैसे आप लोगों की क्लास खराब कर रहे हैं आप लोगों को ये पहले आपस में डिस्कशन करना चाहिए था, कौन रिकॉर्ड करेगा कौन नहीं, ताकि आपका चैट रूम साफ रहे, मुझे सिर्फ क्वेश्चन पता लगे जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को मसला आ रहा है, उनकी आवाज़ इनेबल नहीं है, तो ये सारे आपके प्रॉब्लम आपको पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह सोल्व करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये काम करेंगे तो जो बाकी इतने ज़्यादा 50 मेंबर्स हैं, जो एक दो को मसला, बाकियों का भी टाइम यहाँ पे ज़ाया हो रहा है। अभी लेक्चर आप ले लें, बाद में इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई बात नहीं। सर नईम भाई का मसला सोल्व नहीं हुआ मुजम्मल साहब? ओके जी, हम आगे चलते हैं जी। कई लोग पूछा लास्ट पॉइंट ये था कि मैंने फाइल से जाके ना, मैंने यहाँ पे एक तस्वीर ओपन की थी, ठीक है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके एक तस्वीर ओपन की थी, इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे तस्वीर ओपन की। ओके जी, अब यहाँ पे मेरे पास एक जगह पे तस्वीर ओपन हो गई है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दूसरी जगह पे ये पैनल मेरा सारा ओपन हो गया। यार आप लोग बिल्कुल इन मसलों को छोड़ दो, सिर्फ ट्रेनिंग देख लो। आप यकीन माने, मैं जितने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा ना, आपको कुछ भी देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन ना लेंगे। मैं काशिफ अली शाह, स्टूडेंट ऑफ कासिम अली शाह, आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम सुकून से तसल्ली से बैठ के देख लेंगे, ठीक है, आराम से सब्र से देख लेंगे। अच्छा जी, अब जी सबसे पहले जो एक डिज़ाइनर होता है ना, डिज़ाइनर के माइंड में जो होता है, सबसे पहले डिज़ाइन फिट होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे बनाना क्या है, मैंने यहाँ पे किस चीज़ को छापना है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। डिज़ाइनर के माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे किस चीज़ को करना है, मैंने यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो बनानी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम पोस्ट तैयार करना चाह रहे हैं कि काशिफ अली शाह साहब फेसबुक पे लाइव आएंगे इस डेट को, हम ये पोस्ट तैयार करना चाह रहे हैं कि काशिफ अली शाह साहब पोस्ट पे लाइव आएंगे, ठीक है।
अब जी हमने पोस्ट तैयार करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे ये वाले जो हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि काशिफ साहब की तस्वीर है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं आप में से कितने बंदे ऐसा चाहते हैं कि उनको उर्दू पोस्ट बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो भी काम करना है वो उर्दू स्पीकिंग हम लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग इंग्लिश यूज़ करेंगे कि उर्दू? जल्दी 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 कमेंट किया करें यार, हाथ जल्दी चलाया करें, शाबाश। जल्दी जल्दी स्पीकर, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। और कमेंट सारे किया करो, कंजूसी ना किया करो कोई भी। हमेशा याद रखो, बंदा पीछे रह जाता है जो उस्ताद के साथ नहीं चलता। साथ साथ चला करो, रैपल ना बना करो, ठीक है। हर बंदा कमेंट किया करो, हर बंदा देखा करो क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं, हर चीज़ के अंदर घुसा करो, कोई बात नहीं। ओके जी, उर्दू इंग्लिश उर्दू उर्दू, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पे ये है कि उर्दू के लिए फिर अलहदा से एक सॉफ्टवेयर होता है, इन पेज, ठीक है। वैसे उस सॉफ्टवेयर का आपको लिंक इसलिए दिया गया कि वो आम सा सॉफ्टवेयर है। सब जानते हैं इन पेज के बारे में? इन पेज के बारे में जानते हैं सभी? मुझे बताइएगा ज़रा। ये नहीं कि चलाना आता नहीं, जानते तो है ना इन पेज के बारे में, यानी कि अगर डाउनलोड करना पड़े तो कर लेंगे ना डाउनलोड। इन पेज को डाउनलोड करना पड़े तो कर लेंगे ना, या आप ग्रुप वाले डाउनलोड करके दे देंगे इनको? आई थिंक कितने एमबी का सॉफ्टवेयर है? आई थिंक 30-35 एमबी का होगा, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं। काम करके जी उस पर दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये इन पेज का जी, ये देखो, ये मेरा इन पेज सॉफ्टवेयर है। और सारे अपने हाथ जरा जल्दी चलाया करो, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तुम लोगों ने, दुनिया में मोटिवेशन डालनी है। सुस्त बंदा कोई नहीं चाहिए अपनी टीम में मुझे। एक्टिव हो जो, सारे दुनिया को बदलना है इंशाल्लाह। देखना एक टाइम आएगा कि लोग तरसेंगे, 6-6 महीने की डेटें लेनी पड़ेंगी आप लोगों से, लेकिन अभी मेहनत का टाइम है, अभी मसलों में नहीं पड़ना। कोई मसला नहीं, हर चीज़ हल हो जाएगी, कोई मसला नहीं। खुद मैंने कल आपको ये चीज़ बताई है ना, मोटिवेशन स्पीकर बनना। दूसरा रूल क्या है? खुद मोटिवेट होना पड़ेगा आपको, खुद आपने मोटिवेट होना है। अब देखिए, मैं दोबारा इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैं दोबारा खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये इन पेज है, ठीक हो गया। ये क्या है जी? ये इन पेज है, ये हमारा इन पेज है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी वैसे सिस्टम है जी। फाइल पे जाना है और न्यू, ठीक है। फाइल पे जाके न्यू, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया जी, ओके। यहाँ पे मैंने ओके क्लिक कर दिया जी। अब देखें, ओके पे मैंने क्लिक किया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मेन जो ऑप्शन है, जब आपको बताता हूँ साइज का है, यहाँ पे मैं इसका साइज रख देता हूँ 36 रख लेता हूँ। बेसिक जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं 36 ही रखता था पोस्ट स्टार्ट करने के लिए, अभी भी यही सही है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। दूसरी चीज़, ये जो इन पेज है ना, ये सेम जो है ना आपका ऐसे है जैसे अलिफ के साथ एक आता है, ठीक है। बी के सॉरी यार, क्या कह रहा हूँ मैं, ए के साथ अलिफ आता है, ठीक है। बी के साथ बे आता है, ठीक है। तो सेम है। तो अगर आपकी इस तरह नहीं आ रही, यानी कि आप अगर डाल रहे हैं यहाँ पे ए लिख रहे हैं तो अलिफ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, ये देखिए, एडिट में जाना है, एडिट में जाके प्रीफरेंस में जाना है, प्रीफरेंस में जाके यहाँ पे कीबोर्ड प्रीफरेंस में जाना है। फिर बता रहा हूँ, नंबर 1 चीज़ इज दैट एडिट, एडिट के बाद प्रीफरेंस, प्रीफरेंस के बाद कीबोर्ड प्रीफरेंस, ठीक है। इन तीनों पे आपने जाना है जी। यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी कोई और सेटिंग सेलेक्ट होगी, ठीक है। आपकी कोई और सेटिंग यहाँ पे सिलेक्ट होगी जब आप डाउनलोड करेंगे। आपने वहाँ पे क्या जाना है, आपने वहाँ पे जाके करना है फोनेटिक। ये देखिए, ये फोनेटिक है, इस पे क्लिक करके ओके कर देना। फिर आप ए प्रेस करेंगे तो ए का लिखा आएगा, बी करेंगे तो बे आएगा। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं जी, काशिफ अली शाह साहब, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं जी काशिफ ब्रोस जुम्मा, ओके। काशिफ अली शाह साहब ब्रोस जुम्मा जो है, जी काशिफ अली शाह साहब जो है ब्रोस जुम्मा फेसबुक पर। अब यहाँ पे अगर आपने उर्दू इंग्लिश मिक्स लिखनी है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। उर्दू इंग्लिश अगर आप लोगों ने मिक्स लिखनी है तो फिर आप लोगों ने जाना है लैंग्वेज में, जहाँ आपने इंग्लिश लिखनी है आपने करना है टॉगल लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं टॉगल लैंग्वेज पे, ठीक है, तब देखिए
इंग्लिश आ गया तो मैं लिखता हूँ लाइव सेशन। ओके, मुजम्मल साहब कहाँ गायब हैं? मुजम्मल साहब आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही यार, एंट्री पास करो, क्या हो गया मुजम्मल? लगता है खाना ज़्यादा खा लिया आपने। मुजम्मल साहब आवाज़ आपकी ना मुझे कम आ रही है, हैंड फ्री उतार दें, वैसे बात करें मेरे से, आपके बगैर ना मज़ा नहीं आ रहा। खाना नहीं खाया, मैं वेट कर रहा हूँ, आप जब फ्री होंगे तो आप साथ बैठ के खाएं। अच्छा, मुझे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपका कीबोर्ड नहीं नज़र आ रहा तो हम कैसे करेंगे? बच्चा आपको मैंने पहले बता दिया है कि आप लोग अगर इसका कीबोर्ड देखना चाहते हैं ना, आपने यहाँ पे फिर आप फाइल पे जाएं, आप प्रीफ्रेंस पे जाएं, कीबोर्ड प्रीफ्रेंस, ठीक है, यहाँ पे देखें फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, आप इस क्लिक करें, आपको सारा पता लग जाएगा कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे है, ठीक है। और जब आप करते रहेंगे, करते करते आपकी स्पीड इतनी बन जाएगी कि फिर आपको ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी यहाँ। ओके जी, अब देखें, अब यहाँ पे हम लिख रहे थे इंग्लिश, अब इंग्लिश के बाद दोबारा हमने यहाँ पे ऑडियो लिखनी है, ठीक है? यार ये बड़ा मुझे मसला आ रही है अब इनके आज के बैच में। ये नईम साहब का मसला है। नईम साहब को कहें कि दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ ठीक है ठीक है, ये मैंने इनको अनम्यूट किया, नईम साहब को मैंने अनम्यूट किया, उनको क्या आप करें ज़रा, नईम साहब को कहें कि आप करके दें। उनको आवाज जी हो रही है, अब नईम साहब अनम्यूट हो गए हैं, अब उनको कहें ज़रा करें यहाँ पर। काइंडली ज़रा यार सुन लो, बाद में रिकॉर्डिंग वाला सारे काम कर देना। जी इंग्लिश प्लस उर्दू वाला बता रहा हूँ मैं, आप लोग बच्चे सुनो, मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ आपको, आप लोग सुनो तो सही। अच्छा ये देखिए, ये समझ लें मैंने उर्दू लिखी है, उर्दू का तो आपको पता लग गया होगा कैसे लिखना है। मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे ना ये इंग्लिश जो है मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब आपके सामने सिर्फ ये आ रहा होगा, ठीक है। अब उर्दू, अब मैंने यहाँ पे लिखना है काशिफ अली शाह साहब बरोज़ जुम्मा फेसबुक पर लाइव सेशन, मैंने इंग्लिश में लिखना है, करेंगे मैंने फिर उर्दू में लिखना है, काशिफ अली शाह साहब बरोज़ जुम्मा फेसबुक पर। तो अगर आपने उर्दू लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखनी है, तो आपने जाना है लैंग्वेज पे, एक दफ़ा टॉगल लैंग्वेज पे क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे, अब ये इंग्लिश लिख रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने फिर उर्दू लिखनी है नीचे, तो हम फिर क्या करेंगे, लैंग्वेज पे जाकर फिर एक दफ़ा टॉगल पे करेंगे तो फिर ये उर्दू हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। उर्दू लिख रहे हैं, टॉगल लैंग्वेज पे क्लिक करें, इंग्लिश आ जाएगी, फिर क्लिक करें, फिर उर्दू हो जाएगी। समझ लगी? यहाँ तक किसी को अगर कोई मसला है तो बताएं। जी यहाँ तक किसी को मसला तो बता दें जी, जल्दी क्लियर है यहाँ तक? जी मसला तो नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके जी, यहाँ तक क्लियर आएगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, मसला है जिसको तो वो बताएं जी क्या मसला है जी, जिनको मसला है वो बताएं जी क्या मसला है जी। ओके जी क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जी कि ये जो लाइव सेशन है ना, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट, तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये बोल्ड का ऑप्शन है, मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, देख रहे हैं अब ये बाकियों से ज़रा हाईलाइट हो गया। मैं चाहता हूँ काशिफ अली शाह को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ नाम, मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे आया, मैं इसको 48 कर देता हूँ। अब देखिए काशिफ अली शाह बाकियों से ज़रा थोड़ा बड़ा, क्योंकि ये हमने इनेबल करना था। मैं चाहता हूँ लाइव सेशन का कलर चेंज हो जाए, तो मैं लाइव को सिलेक्ट करता हूँ, ये कलर की ऑप्शन है, ये देखिए कलर पे आते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं। सेशन पे हम आते हैं जी, हम लोग सेशन पे कर देते हैं जी, इसका कलर कोई और रख देता हूँ जी, ये ब्लू रखते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये हमारी उर्दू तैयार है, यहाँ तक क्लियर है? ओके जी सब कुछ, कलर चेंज करना, ये साइज बड़ा करना, को मसला तो नहीं है ना भाई? क्लियर है सबको?
ओके हो गया जी। अब देखें यहाँ पे कईयों को ये होगा कि अगर कभी आपको स्पेस कम करनी पड़ जाए, कि ये देखें ये काशिफ अली शाह, ब्रोज, फेसबुक, इनमें स्पेस है ज़रा, ठीक है। अगर इनको आप थोड़ा कम करना चाहते हैं, आप इन सब को सिलेक्ट करें टोटल, ठीक है। इनको हम ये सारे को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके पैराग्राफ, ये देखें राइट क्लिक करके पैराग्राफ पे आते हैं। अब यहाँ पे ही देखें जी, आपके पास ऑप्शन है लाइन हाइट का, लाइन हाइट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाके इसको ऑटो को ख़त्म करके कोई रख दें 45 जैसा के रख दें, ठीक है। 45 पे अगर सही नहीं आ रहा तो आप इसको 50 रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी, आपके टैक्स पे ये बेस करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये अली का, ये देखें ऊपर ये लाम कट गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर करूँगा सिलेक्ट, पैराग्राफ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। पैराग्राफ में जाके 50 किया था, 55 करूँगा। 55 पे भी थोड़ा सा कम है, मैं इसको 58 कर देता हूँ। ये आपकी सेटिंग है, ये कोई इसमें कानून नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करेंगे। अब ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, तब इसको हमने फोटोशॉप पे कैसे लेके जाना है। तरीकाकार ये है, समझ लें जी, फाइल, एक्सपोर्ट, फाइल और एक्सपोर्ट पेज, फाइल पे जाके जी एक्सपोर्ट पेज पे जाना है, ब्राउज आ जाएगा, ब्राउज पे क्लिक करना है, आपने इसको डेस्कटॉप पे ले आना है, ठीक है। ये डेस्कटॉप आपने, यार ये अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बड़ी गलत बात है। अच्छा जी, डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे आके आपने इसका फाइल का कोई नाम रख लेना, ठीक है। फाइल का जैसे मैंने रख दिया 1, फिर हमने करना है इसको सेव, ओके। यार एक बार बार लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, पता नहीं ये पहले कहाँ थे लोग। फिर दोबारा से देख लीजिए, एक्सपोर्ट पेज पे जाना है, ब्राउज पे जाना है, ब्राउज पे जाके ये ऑप्शन नहीं आपने भूलना, सेव एज टाइप में आके आपने ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एज टाइप में आके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसका आपने नाम रख देना कोई, जैसे कि मैंने अभी इसका नाम 11 रख दिया, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ तक बताएं जी, किसी को मसला है कोई कि क्लियर है सब? ओके है, जल्दी बताएं जी, जल्दी बताएं जी, ओके है सब, क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं जी अपने फोटोशॉप के ऊपर। ये हमारा जी फोटोशॉप आ गया, ठीक हो गया। अब हमारा फोटोशॉप आ गया जी, अब फोटोशॉप पे हम लोग आगे काम अपना करेंगे जी फोटोशॉप पर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फाइल पे क्लिक किया है, फाइल पे हम यहाँ पे आएंगे जी ओपन पे, ठीक है। देख रहे हैं हमने ओपन किया, मैं गया डेस्कटॉप पे, वो 11 वाली फाइल, ठीक है। ये देखिए ये 11 वाली फाइल है, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ओपन। अब मैं ओपन करूंगा, ये मुझसे यहाँ पे लेंथ वेज पूछेगा, यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन इसकी मैं रख देता हूँ लाइक 200, ठीक है 200 जी। इकरामुल्ला कह रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं है, ये आपका सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है, क्लियर है ना वॉइस बाकी सबको? ओके जी, अब यहाँ पे मैंने 200 सेलेक्ट करके ना मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखें जी आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, पानी लाइए, आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है मूव टूल का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को पकड़ा और मैं इसको उठा के ले गया ये अपने पेज, ये देखो ये मैं अपने पेज के ऊपर ले गया। यहाँ तक जी क्लियर है सबको जी? ओके जी, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए जी आपको। ओके जी, अब यहाँ पे जी ओके जी, कई लोग कह रहे हैं जी 1 मोर टाइम, ठीक है। अच्छा 1 मोर टाइम देखें जी, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं दोबारा चलें आपको यह बता दूँ। ये मैं 11 पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने ये मूव टूल पे क्लिक किया, इसको मैंने यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक हो गया, कोई इसमें मसला नहीं है। अब यहाँ पे इसको बड़ा छोटा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कीबोर्ड के ऊपर है Ctrl+T। ये मैं आपको चैट में भी सेंड कर देता हूँ, ये मैंने आपको जी सेंड किया जी, Ctrl+T, ठीक है जी। ये मैं फिर एक दफ़ा आपको भी सेंड कर देता हूँ, Ctrl+T जी।
कंट्रोल प्लस टी हो गया। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी ओके जी, कंट्रोल टी मैं जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें जी, ये इस तरह का एक मेरे यहाँ पे सर्कल आ गया जी। और ये अभी लोग कह रहे हैं फाइल एक्सपोर्ट से दोबारा बता दीजिएगा कि अगर हम पीछे गए तो हम तो आज ये काम कंप्लीट ही नहीं कर सकेंगे कभी। हमने अभी आगे भी बहुत काम करना, पर इसको आपने दोबारा खुद तवज्जो से देखना है। ये अब हम दोबारा पीछे नहीं जा सकते, इसके लिए माजरत है। फाइल एक्सपोर्ट पे कोई इतना मसला नहीं था, फाइल पे जाके सिर्फ आपने एक्सपोर्ट किया, उसके बाद अब इसको फाइल पे यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। तो वहाँ पे जी सब क्लियर था। पिछला काम मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि पीछे वाला काम क्लियर है, फिर ही हम आगे चले थे जी। कंट्रोल दबा के टी, कंट्रोल दबा के टी किया, कंट्रोल दबा के रखा और साथ में टी प्रेस किया। यार अब सबको साथ लेके चलना है, जरा आप गौर से थोड़ा देखें ना, आप इधर उधर ध्यान न दें, गौर से देखें तो इतना कोई मुश्किल काम अभी तक हमने किया ही नहीं है। ये देखें, ठीक है, मूव टूल वाला ऑप्शन ये था, यहाँ पे हम गए हैं, ये वाला मूव टूल का ऑप्शन था, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया था, उसके बाद हमने यहाँ से उठाया था, यहाँ पे उठा के हम इसको, ये देखें, यहाँ पे हम इसको ले आए थे ऐसे करके, ठीक है। इसमें हमने और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ से हम उठा के इसको यहाँ पे ले आए। अब जी यहाँ पे आके हमने ऑप्शन क्लिक किया था कंट्रोल टी का, कंट्रोल टी का जैसे मैंने ऑप्शन क्लिक किया, ये इसके ऊपर एक डायलॉग बॉक्स खुल गया हमारा। अब डायलॉग बॉक्स जैसे ही खुला है, ठीक है, अब आपने इसको करना है जी थोड़ा छोटा, ठीक है, यहाँ से आप इसको पकड़ें, यहाँ से हम इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करके फिर एंटर दबा देते हैं। एंटर जैसे ही दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। मूव टूल अभी आपका इनेबल है, मूव टूल से पकड़ के आप इसको थोड़ा सा साइड पे रखें। अच्छा अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अभी हमने मुश्किल काम कोई नहीं किया, इसलिए अभी आप खुद को खपाएं ना, अभी बिल्कुल इजी काम पे है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। ओके जी, यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। ओके जी, मुजम्मल साहब कहाँ गए? तो मुजम्मल साहब कहीं म्यूट तो नहीं हो गए फिर दोबारा? ओके जी, अच्छा जी, यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे ना समझने वाली चीज़, असली काम अब यहाँ पे ये आया, ये देखिए, यहाँ पे आप जब देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे देखें, एक तो बैकग्राउंड है हमारा, ठीक है, एक तो ये बैकग्राउंड है, एक साथ में ये लेयर ऐड होगी, ठीक है। ये देखें, ये बैकग्राउंड है, ये लेयर। अच्छा ये लेयर क्या है? आप, ये बैकग्राउंड था जो हमने कंट्रोल न्यू करके लिया था, ये देखिए हमने कंट्रोल न्यू स्टार्ट में किया था ना, ये वाला हमने ओके किया था, तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई थी, ये वाइट वाला हिस्सा आ गया था, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ये एक फाइल ला के रखी है, ये वाली, जो जो आप इसके ऊपर चीज़ें पेस्ट करेंगे, तस्वीर रखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, जो जो काम करेंगे, यहाँ पे एक लेयर सेट होती जाएगी, यहाँ पे एक लेयर बढ़ती जाएगी। इसका बहुत अहम रोल है, क्योंकि जोन सी लेयर सेलेक्ट होगी वही काम होगा। अगर बैकग्राउंड की लेयर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप इसको कभी भी मूव नहीं कर सकते। ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा, अगर बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट है तो ये काम कभी नहीं होगा। ये देखिए, जिस पे आपने काम करना है उस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर काम करना है जी। यहाँ तक लेयर वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको जी? जल्दी बताएं जी, लेयर वाला कंसेप्ट क्लियर है? लेयर वाला कंसेप्ट क्लियर है जी? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सब क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है? ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। नईम साहब को ज़रा, मुझे लगता है मुझे दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा। यार इतना मुश्किल काम कोई नहीं है, टेंशन ना लो तुम लोग। ये मसला वाला कि आप लोग पहली दफ़ा देख रहे हो ना, इसलिए आपको ज़रा ये मुश्किल लग रहा है।
ठीक है, इसमें मुश्किल काम कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप पे भी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए, कोई मसला नहीं। हम व्हाट्सएप पे भी करेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। नहीं भाई, मैंने आपको कर दिया। नहीं भाई, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। नहीं भाई, आ रही है कहाँ गायब हो आवाज़। गए थे यार, यकीन माने सुकून ही नहीं मिल रहा। मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैंने 2 बार यहाँ पे मेंशन किया है, तो मुझे फिर दोबारा से लीव करके तो दोबारा आना पड़ा है। रियली सॉरी। क्या वजह थी? कोई आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका, क्योंकि बाकियों को तो आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे ऑप्शन भी अनम्यूट का दे रहा था, बट आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आ रही थी। शायद कोई एप्लीकेशन का प्रॉब्लम हो। एप्लीकेशन का, क्योंकि मेजोरिटी जो है उसको आ रही थी, तो इसका मतलब फिर एप्लीकेशन प्रॉब्लम ही जी होगा। जी, बाकी बिल्कुल एप्लीकेशन का प्रॉब्लम होगा। बाकी सबको आ रही थी आवाज़। हाँ ठीक है। मैं अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ देखिए जी, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी ये जो पोस्ट एरिया ना, ठीक है बच्चों सारे देखो कि यहाँ पे जो हमारा देख रहा था ठीक, कमेंट वगैरह। अभी तक ये लोग जो है ना बार बार ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना बार बार हमारी क्लास में डिस्टर्ब हो जाती है। अभी तक ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चों देखें, यहाँ पे हम लोग फिर अब ये लोग वेटिंग रूम में हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट को ना थोड़ा सा नीचे से काट दूँ। मैं चाहता हूँ बस इतनी हमारी पोस्ट रहे, ये देखिए मैं चाहता हूँ इतनी रहे। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे आया क्योंकि बैकग्राउंड पे काम करना है। ये है जी यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन, ये देखिए ये क्रॉप का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी क्रॉप ऑप्शन एनेबल हो गया। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा करके और मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया जी, डन हो गया। यहाँ पे फिर मूव ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ये देखें जी क्लियर है जी सबको जी, मूव ऑप्शन क्लियर है, क्रॉप ऑप्शन, क्रॉप क्लियर है जी, जल्दी बताइएगा क्रॉप क्लियर है? ओके है सबको क्रॉप ऑप्शन? ओके ठीक हो गया। अब देखें जी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो काशिफ अली शाह साहब की तस्वीर लगे, यहाँ पे काशिफ अली शाह की तस्वीर लगे। अब मैं जाता हूँ अपनी इमेज पे, जो कि ये थी, ये हमने ओपन की हुई थी, ये इमेज थी। अच्छा जी, तो ये देखिए जी मैं यहाँ पे इमेज पे आया हूँ। अब यहाँ पे मेन ऑप्शन समझने वाला है कि यहाँ पे इमेज लगेगी कटिंग होगी। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो मैं सारी इमेज लगाऊं या तो कटिंग करके लगाऊं। इमेज को कटिंग करना है, जो मैं कटिंग टूल यूज़ करता था वो है ये कटिंग टूल है हमारे पास। इस पर हमने क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये हमारे पास एक दाना सा आ गया छोटा सा। इसको बड़ा करना है आपने, तो आपके कीबोर्ड पे जो पी का ऑप्शन है, ठीक है, कीबोर्ड पे जो पी है ना, पी के साथ 2 ब्रैकेटें होती है, ठीक है। राइट वाली ब्रैकेट दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, दबाते जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट वाली दबाते जाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा और ये छोटा होता जाएगा। ठीक है, राइट वाली दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वाली दबाएंगे तो ये छोटा। पी के साथ कीबोर्ड पे जो है ना पी का बटन, उसके बिल्कुल साथ 2 ब्रैकेटें हैं। ठीक है, यहाँ तक जी काम हमारा क्लियर हो गया। अब जी देखें, उसके बाद यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। आपने देखना है कि आपका स्टार्टिंग पे पॉजिटिव एनेबल हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कटिंग करते हैं। ये देखें क्लिक मैं करता जाऊंगा, ये कटिंग करता जाएगा। क्लिक करके आपने अपने माउस को स्क्रॉल करते जाना। क्लिक करके मैंने क्या किया, मैंने अपने माउस को स्क्रॉल कर दिया। हो सकता है आप पे स्टार्टिंग से आपको अच्छी ना हो आपसे कटिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगती है, तो इंशाल्लाह लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये अच्छी हो जाएगी। देखिए जी ये हम कटिंग कर रहे हैं, ये हमने पिक को कटिंग कर दिया। अब देखिए जब मैंने कटिंग किया ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ हिस्सा बाहर चला गया। इसको मैंने अंदर लेके आना, उसके लिए माइनस का ऑप्शन है, ये माइनस मैंने किया। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट से इसको थोड़ा छोटा किया, छोटा करके ये देखिए माइनस से अंदर की तरफ कटिंग होगी, ठीक है, और प्लस से बाहर। ओके, अच्छा जी यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि क्लियर है सर? बताएं जी जल्दी, यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक जी क्लियर है? वेरी गुड, शुक्र है यार, तुम लोगों के मसले ज़रा सोल्व हुए हैं। ये चीज़ें पहले देखा करो आप लोग, माशाल्लाह कल बड़ा अच्छा चले हो सारे। बैच 5
कल मैं एक जगह मीटिंग में था, मैंने स्पेशली कासिम अली शाह साहब से कल डिस्कस किया है कि हमने ट्रेनिंग करवाई, उनका बैच भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा जा रहा है, काफ़ी समझदार है। लेकिन आज आप लोगों ने थोड़ी स्टार्टिंग में गड़बड़ की, शायद टेक्निकली प्रॉब्लम थी, लेकिन ये चीज़ें असर करती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को ज़रा इन पे ध्यान दिया करो। अच्छा जी, देखते हैं अब यहाँ पे क्योंकि ये कटिंग हो गई है, अब यहाँ पे फिर मूव पे आना है आपने। ऑप्शन वही बार बार आ रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन वही है, फिर मूव पे क्लिक किया, इसको उठाया, अपनी उसी जगह पे ले गए जहाँ पे हमने टेक्स्ट करी, ये इसके ऊपर आए और ये देखिए ये नीचे आ गए। देखिए सॉरी एक मिनट, यहाँ पे भी एक ऑप्शन और था जो हमने यहाँ पे देखा। कटिंग के बाद ना आपने उठाने से पहले, मूव करने से पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने आना है रिफाइन एज के ऑप्शन पे, राइट क्लिक करके रिफाइन एज के ऑप्शन पे। क्योंकि अगर कटिंग में ये देखें थोड़े थोड़े अगर ये हिस्से बुराई नहीं सही कटिंग हुई तो वो रिफाइन एज इसको ठीक कर देगा। यहाँ पे स्मार्ट रेडियस पे क्लिक करें, ये अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं, इसको थोड़ा सा ले जाएं। आप देखते होंगे कि देखें पहले ये सर ऐसे थी, ये देखें ये कोने ऐसे थे, अब हम इसको जैसे ही थोड़ा सा आगे करते हैं देखें कोने स्मूथ हो गए, थोड़ा सा इसके फेस पर आ गए। अब ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको ओके करें। अब मुंह पकड़ के मुंह से उठाएं, अब इसको लेके ये देखें। अब जी फिर दोबारा वही ऑप्शन रिपीट करना है जी, कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। अब देखिए किसी भी चीज़ को बड़ा छोटा करना है ना, तो अगर आप ऐसे ही करेंगे ना पकड़ के इसको कोने से, दे देखें ये ऐसे होगा, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, ये इस तरह होगा। आपने जब भी किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करना है कंट्रोल टी के बाद, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का जो बटन है उसको दबा के रखना है, ठीक है। और फिर बड़ा छोटा करना है, फिर क्या होगा, हर तरफ से बड़ा छोटी होगी चीज़, हर तरफ से तस्वीर या कुछ एक्स्ट्रा होगा। क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है और फिर बड़ा छोटा करना है, शिफ्ट दबा के रखना है। ये देखो ये मैंने शिफ्ट दबा के रखा, शिफ्ट दबा के रखा और ये देखिए यहाँ पे बड़ा छोटा, कंट्रोल टी फिर किया, ये देखिए शिफ्ट दबा के। जी यहाँ तक क्लियर है जी काम, जी यहाँ तक काम क्लियर है जी, यहाँ तक जी काम क्लियर है जी, जल्दी जल्दी बताएं जी, क्लियर है यहाँ तक काम जी। ओके जी आगे चलते हैं जी काम की तरफ। अच्छा देखें, अब देखें जैसे कि आप यहाँ पे पहले 2 लेयर्स थी, अब 3 हो गई हैं। एक है बैकग्राउंड की लेयर, दूसरी है टेक्स्ट की लेयर, तीसरी है इमेज की लेयर, ठीक है। तो जो लेयर सिलेक्ट होगी उस पर ही वर्किंग हो पाएगी, जो लेयर सिलेक्ट होगी उस पर, कभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड ही सिलेक्ट किया है, ठीक है, ताकि बाकी हमारा काम हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से हम चाह रहे हैं कि हम इसके पीछे को अच्छा सा बैकग्राउंड लगाएं। क्या करें, यहाँ पे अच्छा सा बैकग्राउंड लगाएं। तो बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी देख लेते हैं जी, कलर बैकग्राउंड, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी, आप कौन से बैकग्राउंड लगाते हैं। यहाँ पे मैंने कलर बैकग्राउंड जैसा कुछ लिखा है, जब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर लेते हैं, एक डिज़ाइन को हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं राइट क्लिक के बाद सेव इमेज, सेव इमेज मैंने किया। राइट क्लिक के बाद डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने इसको सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे आने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब हमने सेव कर दिया तो दोबारा हमने इसके पीछे लगाना है, पहले हमने हर चीज़ को ओपन किया था, अब हमने जब इसके ऊपर ही चीज़ लगानी है तो हम प्लेस करेंगे, ठीक है। प्लेस पे हम लोग आए हैं, प्लेस के बाद हमने देखें यहाँ पे मैंने इसको लेके आऊँ। अब देखें वैसे ही वो कंट्रोल टी इनेबल है, शिफ्ट दबा के रखना है और देखें ये हम इसको बड़ा छोटा कर दिया, मैंने बड़ा कर दिया, ये मूव टूल से मैंने पकड़ लिया, सेंटर में जहाँ भी रखना है और एंटर कर दिया। देखिए जी बैकग्राउंड लगा लिया हमने, यहाँ तक जी किसी को मसला है कि ओके है सर, जल्दी बताएं। ओके है बैकग्राउंड जी, बताइएगा सर, बैकग्राउंड ओके है जी, बताइएगा जी। सिर्फ हमने वहां से डाउनलोड किया और यहाँ पे आकर हमने उसको प्लेस कर दिया। ऑप्शन वही रिपीट हो रहे हैं, कंट्रोल टी करना, ऑप्शन वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है।
बैकग्राउंड कैसे यहाँ किया, देखें जी बैकग्राउंड हमने यहाँ पे फाइल करके प्लेस किया, प्लेस पे जब हम गए वहां से हमने यहाँ पे बैकग्राउंड उठाया और वो यहाँ पे सीधा आकर रख दिया खुद ही। ओके, अब देखें जी, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये हो सकता है कि आप जो यहाँ पे बैकग्राउंड प्लेस करें, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे आप जब बैकग्राउंड प्लेस करें तो हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड ऐसे आए, यानी कि आपका टेक्स्ट ही वो गायब कर दे, ये हो सकता है। तो आपने क्या देखना है, यहाँ पे आना लेयर्स में, याद रखें जो लेयर ऊपर होगी वही नजर आएगी। जो लेयर देखें, अब यहाँ पे मेरी ये बैकग्राउंड की लेयर ऊपर है, ये वाली जो लेयर थी ये कौन सी थी, टेक्स्ट वाली, ये नीचे है, तो इसलिए हमें सिर्फ बैकग्राउंड नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, ऐसी लेयर को यहाँ से उठाना है और यहाँ से क्लिक करके नीचे ले आना है। ये देखिए क्लिक किया हमने और ये नीचे आ रहा है, अब देखें नजर आ रहा है। ये लेयर्स का ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल ये अगर इमेज की लेयर नीचे आ जाती है तो इमेज नजर नहीं आएगी। तो आपने जिस चीज को नजर करना है ना, ऊपर रखना है, उसको आपने ऊपर कर देना जिसको आप चाहते हैं जी। यहाँ तक क्लियर है जी, ये जो लेयर्स वाला हमारा काम है, ये इसकी समझ आई है जी आपको, लेयर्स वाले काम की जी लेयर्स वाले काम की समझ आई है। ओके, देखिए लेयर्स वाला मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे एक लेयर को ला के रखते हो, हो सकता है वो यहाँ पे लेयर आके यहाँ पे ऊपर आ जाए, फ्रंट पे आ जाए, तो आपको बाकी कोई चीज़ यहाँ पे नजर ही नहीं आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लेयर्स में से आना है, इसको उठा के नीचे कर देना है, ठीक है, तो ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बता दूँ, वैसे हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था, कि हम ये अपनी जो तस्वीर वगैरह, ये देखें, ये जो है हमारी तस्वीर कहाँ गई, ये देखें, ठीक है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं थोड़ा सा इस पर वाइट वगैरह कर दें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बोनस ये बता रहा हूँ, इमेज में आना है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में ये जो सारे ऑप्शंस है ना, ये इसलिए एडजस्टमेंट में आके ये जो ऑप्शंस है ना, ये इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इसको हम ब्राइट कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रास्ट कर सकते हैं, और ये हस्बे ज़रूरत काम है। हम एडजस्टमेंट पे आ सकते हैं, यहाँ पे हम लेवल्स पे आ सकते हैं, ये है कि थोड़ा अपनी तस्वीर को ज़रा अच्छा कर सकते हो, ठीक है। देखो ये देखो, ये हमने क्या किया, ये हमने थोड़ा सा इसको अच्छा कर दिया। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको करना चाहते हैं नहीं, काम आपने वैसे ही करना है कटिंग करके। हम अपने दोबारा वही काम की तरफ आ जाते हैं, इस काम की तरफ। अब जी यहाँ पे हम शेप्स यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हम आपको काम बता रहे हैं, देखें मैंने आपको बताया था 3 चीजें होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, तस्वीर, टेक्स्ट और शेप, ठीक है। हमने तस्वीर वाला काम कर लिया, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि टेक्स्ट और शेप वाला काम भी हम करें। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हमने अभी तक टाइम नहीं लिखा, किस टाइम होगा, ये तो हमने लिख दिया रोज जुम्मा होगा, यहाँ पे हमने टाइम नहीं लिखा। ये देखें जी, ये है शेप का ऑप्शन। आपने कोई भी फेसबुक पे पोस्ट बनानी है ना, आप इन्हीं ऑप्शंस को यूज करना है, बार बार यही होंगे। तस्वीर जैसे लगी है वैसी लगेगी, उर्दू जैसे लिखनी है वैसे ही, बैकग्राउंड जैसे बताया वैसे ही। अब फाइनल चीज रहती थी शेप का यूज करना। तो ये देखें जी, ये है शेप का ऑप्शन जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये शेप्स वाले सारा काम, ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी रेक्टेंगल, ये आपने गोल शेप अगर लगानी है, ठीक है, लाइन लगानी है, ठीक है, कस्टम शेप, ठीक है। अब ये वाली आ जाएंगी, ठीक है, शेप्स वाले ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक पकड़ता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखें, अगर सेलेक्ट करते हैं आप, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आगे लेके जाते हैं ना, ये देखिए ये रेक्टेंगल एक बनना शुरू होता है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये देखें लेयर्स वाली चीज़ आपको समझ आएगी। अब ये हमारा जो वाइट हिस्सा है ये तस्वीर के पीछे है, जबकि हम चाह रहे थे कि ये हमारे आगे आए वाइट हिस्सा। अब ये शेप हम चाह रहे थे ऊपर लगे सबके, ताकि इसका एड्रेस हम यहाँ पे लिखें या डेट लिखें। अब यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है ये तस्वीर के नीचे है। ये देखें, हम इसको उठाएंगे सिंपली, यहाँ पे इसके ऊपर कर देंगे। ये देखें जी, हमने जैसे ऊपर किया तो ये तस्वीर के ऊपर आकर रेक्टेंगल। तो क्या चाहिए, यहाँ तक मुझे बताएं जी, किसी को कोई मसला है तो बताएं, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताएं। यहाँ तक जी क्लियर है काम पीछे का, जल्दी बताइएगा जी। जिसको अगर क्लियर नहीं है वो बताए कि कौन सी चीज़ क्लियर नहीं है, जल्दी जल्दी बताएं कौन सी चीज़ क्लियर नहीं है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो, ताकि उसको दोबारा भी बता दिया जाए। जल्दी बताएं। कोई मसला नहीं, अगर छोटा मोटा कोई मसला ना, वो आप टेंशन ना लें, आप आगे सीखें। वो अगर मसला है तो वो आपको बाद में क्लियर कर देंगे, वो आपके ग्रुप मेंबर भी कर देंगे आपके साथ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, शेप सेटिंग देखें,
शेप सेटिंग का ये देखिए, ये आप सॉरी लेयर सेटिंग, लेयर्स हैं ये आपकी, देखिए ये आपकी लेयर्स हैं। हम कह रहे हैं कि जो लेयर आप ऊपर रखेंगे, ओहो, अब यहाँ पे सुहेल साहब पूछ रहे हैं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया इमेज में तो उसे कैसे खत्म करेंगे। देखिए हम पीछे अब कर चुके हैं काम, अब फिर इतना पीछे में जाना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने पूछा था आपसे कि यहाँ पे कोई मसला है तो आप हमें अभी बता दें। ये देखिए हमने यहाँ पे बात की थी कि ये अगर हम कटिंग कर रहे हैं चीज़ को, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइक जैसे कि ये है, ये कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे एक माइनस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ले आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस से क्या होगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। दूसरा लेयर वाला जो मसला था वो आपको यहाँ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कि इस लेयर्स को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जोन सी लेयर आप जैसे हम अभी चाहते हैं कि अगर हम बैकग्राउंड के लेयर ऊपर रख देते हैं तस्वीर गई, देखिए अब तस्वीर की नीचे है लेयर, बैकग्राउंड के ऊपर है तो तस्वीर नज़र नहीं आ रही। जोन सी लेयर आपके ऊपर होगी वो वाली चीज़ आपको नज़र आएगी। अब यहाँ तक मुझे बता दें, क्लियर है काम। शेप सेटिंग का ये था, मैंने यहाँ से शेप सेलेक्ट की है और सिंपली मैंने यहाँ पे एक शेप लगा दी है, शेप सेलेक्ट करके, ये देखिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक शेप पेस्ट कर दी जी। क्लियर है काम जी? ओके ओके। अब यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। फोटोशॉप में आप जो टेक्स्ट लिखें, फोटोशॉप में ना उर्दू वाला काम जरा मुश्किल है तो हम यहाँ पे इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, उर्दू आपने फोटोशॉप से ही लेके आया करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी आप पोस्ट बनाएंगे ना फेसबुक की तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। पिक लगाना, पिक को कटिंग करना, उर्दू लिखना जाके इनफोज पे, उसके बाद यहाँ पे शेप्स यूज़ करना, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपके पास ऐसा सर्कल आ जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक कर्सर ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, देखिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम जी, कौन सा टाइम हम रखते हैं, जैसे कि हम रखते हैं जी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा जी? क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये वाली जो लेयर है ये नीचे है, ये वाली जो लेयर है ये नीचे है टेक्स्ट वाली, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। हालांकि रेक्टेंगल के ऊपर अगर आप दिख रहे हैं तो ये वाली लेयर रेक्टेंगल के ऊपर होगी तो नज़र आएगा। देखिए अब रेक्टेंगल हमारा यहाँ पे है, ये वाली लेयर यहाँ पे, तो ये नज़र नहीं। हम इस लेयर को उठाते हैं और ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। अब देखें जी आपको ये नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट की ऑप्शन है जी। देखिए ये टेक्स्ट, आप दोबारा इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे 9 AM to 10 AM, ठीक हो गया ये हमने लिखा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ज्वाइन ऑन फेसबुक। जी लेयर को राइट क्लिक से लेफ्ट क्लिक से उठाना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक से उठाना है। अच्छा टेक्स्ट का कलर वो हम अभी कर रहे हैं आगे। अच्छा देखें अब जैसे तस्वीर में ऑप्शन थे बड़ा छोटा करने के, इसमें ये है कि टेक्स्ट को अगर आपने बड़ा छोटा करना है वैसे ही ऑप्शन है, ठीक है। इन पेज वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये देखें यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी, ठीक है। देखिए ये बड़ा छोटा करने का ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट को। उसके बाद जी ये कलर वाला ऑप्शन है जी, ये देखिए ये क्लिक करेंगे ये कलर्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक हो गया। आप यहाँ से कोई भी कलर अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं, हो गया। ये अब स्टाइल की बात आ गई, ठीक है। तो ये देखिए ये स्टाइल है जी कलर, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल रख सकते हैं कलर, ठीक हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज ऐसे भी रख सकते हैं, हो गया। दूसरी चीज़ अगर देखें आप किसी भी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे देखें एंटर करूँगा, ये मूव पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, एंटर हो गया। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को एडिट करना है ना, फॉर एग्जांपल जैसे आप इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? कलर को चेंज करना चाहते हैं आपने दोबारा वो लेयर सेलेक्ट करनी है, कलर पे क्लिक करना है तो देखिए ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा।
आप यहाँ पे जाकर उसका इजीली वो देखें नीचे चेंज हो रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं रेक्टेंगल का कलर चेंज करना, यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करना है आपने लेयर पे, और यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक कर देना है, ये रेक्टेंगल का कलर आ जाएगा। आप यहाँ पे रेक्टेंगल का कलर कोई भी रख सकते हैं। देखिए, ये देखिए आप कोई भी यहाँ से रेक्टेंगल का कलर रख सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ पे, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो बताएं जी कि क्लियर है, जल्दी बताएं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? जी यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी, ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया काम। अब हम चलते हैं जी आगे अपने काम में। ठीक हो? अब जी यहाँ पे एक बड़ा अहम ऑप्शन है, उर्दू वाली यहाँ पे एडिट नहीं होगी। नहीं जी, उर्दू वाली जो आपने वहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे उर्दू वाली सिर्फ बड़ी छोटी हो सकती है, इसके अलावा नहीं एडिट हो। अब यहाँ पे जी सबसे जो खास ऑप्शन है उसका आपको बताने जा रहा हूँ मैं। उससे पहले देख लें कि यहाँ पे ये ऐसे भी ऑप्शन है, जैसे कि ये शेप में आकर एलिप्स है, इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई गोल दायरा लाइक, ठीक है, इस तरह का। लेकिन देखिए अब यहाँ पे भी ये इसका कलर कोई शो नहीं हो रहा, क्यों कि यहाँ पे ये जो लेयर है ये नीचे है, इसको आपने फिर लेयर को उठाना है, इसको ये बैकग्राउंड के ऊपर रखते हैं। अभी देखिए ये नजर आ रहा है, इसका मैं को कलर भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ अभी इसको सेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं, लाइक आप अगर लिखना चाहते हैं कोई सीड्स अवेलेबल हैं वो आप लिख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक 20 सीड्स, ठीक है। आप यहाँ पे 20 सीड्स लिख के मूव कर सकते हैं आप, ठीक है। आप ये भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर एडिट करना है, मैं दोबारा टेक्स्ट पे जाऊँगा, तो मैं इसको ठीक है, वैसे कर लें इसका कलर क्या होता है। अब जी देखें जी, यहाँ तक क्लियर है जी काम। ये जो लेयर हमने उठाई है इसका मसला तो नहीं को आया, ये रेक्टेंगल वाला। यहाँ पे जस्ट मैंने राइट क्लिक किया है, ये मैंने एलिप्स उठाई और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है, और सर्कल के ऊपर मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया। ओके, अब जी यहाँ पे मेन ऑप्शन ये था। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमने जो उर्दू लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमने एक उर्दू लिखी हुई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, लास्ट स्टेप रिपीट करते हैं। लास्ट स्टेप ये था, हमने यहाँ पे ये सर्कल पकड़ा था, सर्कल को हमने यहाँ पे एक ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिख दिया था। अब जी यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको लेयर्स में मिलेगा, ब्लेंडिंग ऑप्शन जिसको हम कहते हैं। किसी भी लेयर पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये वाला। कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा। ये देखें ये आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिलेगा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा पोस्ट नहीं बनती थी, ये लाजमी है जी। फॉर एग्जांपल ब्लेंडिंग ऑप्शन का क्या काम है अभी हम देखते हैं। ये देखें, जैसा कि मैंने ये लेयर 1 सेलेक्ट की है, ठीक है, उर्दू वाली जो थी, इस पर मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया जी, ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंट काम है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे कि मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, ये देख लें इसका कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने स्ट्रोक पे जैसे ही क्लिक किया, मैं इसके कलर्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं जी, पहले जो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी वो भी आपको नज़र आना शुरू हो गई। आप यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन का कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको स्ट्रोक के देखें, ये यहाँ पे 3 है, आप 3 से बढ़ा के इसको 5 कर दें। वैसे ही यहाँ पे जैसे ऑप्शन है ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें जो ब्लेंड मोड है वो हमेशा आपका नॉर्मल होना चाहिए। कोई भी आप खोलते हैं तो उसका ब्लेंड मोड जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो क्या, अब जैसे कि ड्रॉप शेडो है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप शेडो को जैसे कि ब्लैक है तो मैं तो कर देता हूँ, लाइक ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे जैसे डबल राइटिंग लिखी होती है, देखें ये देखें, थोड़ा डिस्टेंस करेंगे ये डबल राइटिंग आ जाएगी। और आप इसको स्प्रेड करें और साथ में थोड़ा चेंज करें, देखें इस तरह से काम होता है। तो ये सारे ऑप्शन भी आपने खुद यूज करने हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। आप एक एक पे क्लिक करके आप चेक करेंगे ना तो आपको इनके ज्यादा फंक्शन का पता लगेंगे। ये मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने एक बता दिया है, ये बाकी सब भी सेम है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये आप खाली यहाँ नहीं यूज कर सकते, ये आप शेप्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो, तस्वीर के ऊपर। लाइक मैंने ये देखिए, मैंने तस्वीर के ऊपर लगाया ब्लेंडिंग ऑप्शन,
ठीक है। मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ तस्वीर को, ये देख रहे हैं आप, स्ट्रोक लग चुका है। मैं यहाँ पे स्ट्रोक को लाइक कर देता हूँ, कुछ येलो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो इधर 3 था इसको मैं 1 कर देता हूँ। 1 पे भी पर सही नहीं आ रहा, तो मैं इसको 0.5 तो होगा ही नहीं, कहते 1 ही होगा। देख रहे हैं जी, मैंने इसको ऐसे कर दिया जी। जी अब जी बताएं, क्लियर है जी? जी यहाँ तक जी ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लियर है जी? जी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ओके है जी ब्लेंडिंग ऑप्शन, कोई मुश्किल नहीं है ब्लेंडिंग ऑप्शन यार। अभी इसमें बहुत चीज़ें सीखने वाली, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वही चीज़ सिखानी है जो आपके काम की है। बाकी आप फोटोशॉप को खुद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फोटोशॉप ब्लेंडिंग को अगर मूव करना है, वैसे ही आपने राइट क्लिक करके जी ब्लेंडिंग पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप इसको अनचेक कर देंगे, मूव हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है यार, ऑप्शन है, ठीक है। जितना आप इनको करोगे ये उतना ईजी आपके लिए होंगे। हाँ येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा, खत्म ही कर देते हैं, हमें क्या यार, तेरा खेलना। अच्छा जी, अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शन शेप्स के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आपका शेप्स के ऊपर भी लग सकता है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओके। अब इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आपने को फेसबुक किसी चीज़ का लोगो देना है तो वो कैसे देना है, ठीक है। तो लोगो के लिए आपने यहाँ पे फिर आना है अपने, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है लोगो के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई लोगो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो पीएनजी फॉर्म में करेंगे। जैसे मैं करता हूँ फेसबुक लोगो, ये देखें पीएनजी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये लोगोस मेरे सामने आ गए, ठीक है। इसमें से मैं यहाँ से कोई लोगो पकड़ लेता हूँ, लाइक दिस, राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज करता हूँ। यहाँ से मैं वही डेस्कटॉप अपना सेलेक्ट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फोटोशॉप पे गए, वैसे ही यहाँ पे जाकर ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखिए ये डाउनलोड किया था। लेकिन ये ना पीएनजी फॉर्म में नहीं है। पीएनजी जो होता है वो यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। पीएनजी जो होता है ना वो बिल्कुल खाली बस लोगो ही होता है। यहाँ से हम कोई और ले लेते हैं, लाइक तो ये पीएनजी भी, यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव एज, नहीं ये भी पीएनजी नहीं। ये आप वैसे आप लोग तो डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया काफ़ी अर्से से, डिज़ाइनर्स ही करते हैं, तो मेरे पास भी डाउनलोड पड़ा होना चाहिए। नहीं ये ट्राई करते हैं, सेव एज, लेट्स ट्राई। देखिए ये पीएनजी है ना। पीएनजी मिले चीज़ तो यहाँ पे आपने इसको वैसे ही कटिंग करके भी ले जा सकते हैं आप। यहाँ ये देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ, ये देखिए कितना बड़ा लोगो, कंट्रोल टी किया, वही तरीका वही ऑप्शन है, बार बार शिफ्ट दबाया, इसको थोड़ा सा छोटा कर, शिफ्ट दबा के आप जब छोटा करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर इसको छोटा कर दिया, फिर इसको मूव से ऊपर लेके फिर इसको छोटा कर दिया। अब ये देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है जी, जल्दी बताएं। यहाँ पे इसकी लेयर जो होगी वो नीचे होगी, ये देखिए ऐसा ही है ना। देखिए ये इसकी लेयर है, ठीक है, और ये यहाँ पे है, या जबकि इसको ऊपर होना चाहिए था लेयर को। हम क्या करते हैं, इसकी लेयर को उठाते हैं, रेक्टेंगल को ऊपर, अब ये साथ में ये भी चीज़ आ गई। जी बिल्कुल, अच्छा जी यहाँ तक ओके है जी, माशाल्लाह आपको तो समझ आने लग गई है सबको, लेयर इशू बिल्कुल जी। जल्दी बताएं जी, ओके है यहाँ तक काम जी? ओके ओके ओके, जल्दी बताएं। ओके जी बिल्कुल जी।
ओके जी। जी, तो इस पे हम और भी एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक शेप वगैरह लगा सकते हैं, कोई और चीज़ यहाँ पे, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे कितनी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं जी, फेसबुक पोस्ट इससे ज़्यादा इनफ है, ये आपकी रिकमेंडेशन पे लगता है, ठीक है काम। लाइक देखिए, हमें पिक लगाना भी आ गया है, पिक को कटिंग करना, पिक को पेस्ट करना भी आ गया है, टेक्स्ट हमें उर्दू इंग्लिश लिखना मिक्स आ गया है, खाली इंग्लिश भी लिखना आ गया है, किसी चीज़ को इंटरनेट से यहाँ पे बैकग्राउंड कैसे लगाया, बैकग्राउंड भी हमें आ गया, लेयर सेटिंग भी हमें आ गई है, ब्लेंडिंग ऑप्शन भी हमें आ गया जी। अब मुझे बताएं जी, फेसबुक पोस्ट बना लेंगे प्रैक्टिस कर करके? जल्दी बताएं जी, जल्दी 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 बताएं। ओके है जी, फेसबुक पोस्ट जल्दी बताएं। अब आपकी मर्जी है, आप इस पे जितनी मर्जी चीजें लगा सकते हैं, आप यहाँ पे और चीजें डाउनलोड कर करके लगाएं, ठीक है। लेकिन मेन ये ऑप्शंस हैं, आपको इसको कहते हैं कि शेप का पता होना चाहिए, टेक्स्ट का पता होना चाहिए और इमेज का पता होना चाहिए, और इन तीनों की सेटिंग का पता होना चाहिए, ठीक हो गया। और भी ज़्यादा, जैसे आप हमारे पेज पे जाते हैं, आपको बड़ी और किस्म की डिज़ाइनिंग मिलती है, लेकिन वो वक्त के साथ है, जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और डिज़ाइनिंग मजीद आती जाएगी। इससे आप अपनी कोटेशंस बना सकते हैं, अपनी पोइट्री लिख सकते हैं उर्दू में, साथ अपनी तस्वीर लगा के। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस से आप अच्छी बना सकते हैं, बिल्कुल, प्रैक्टिस यू मेक परफेक्ट। अच्छा जी, इस काम को ओके करें, फिर पोस्ट वाले काम को जी जल्दी बताएं मुझे, ओके लिख के बताएं जी, ओके करें पोस्ट वाले काम को जी। हाँ, ठीक है यार, मुझे को पानी पिला दो यार, जाओ यार पानी लेके आओ, इरम आप पानी लेके आओ। ओके, अच्छा 1 मिनट की ब्रेक ले लें, मैं भी ज़रा पानी पी लूँ, ठीक है। आप लोग भी ज़रा 1 मिनट की ब्रेक ले लें। नेक्स्ट हम फिर फेसबुक का थंबनेल बनाना स्टार्ट करेंगे कि वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगता है वो कैसे हम बनाएंगे, ठीक हो गया। और आज हमने इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में बात करनी है कि किन टॉपिक्स पे वीडियो हम लोग ज़्यादा बेहतर रहती है, कितने मिनट की वीडियो ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, ये इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज़ें रहेंगी ये रहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी जी? ओके जी, सब सुन सकते हैं कि चले गए आप लोग की ब्रेक? ओके ओके जी, कैसा काम चल रहा है? इंटरेस्टिंग है जी? बोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्टिंग है ना काम, बोर तो नहीं हो रहे? तो बोर हो रहा है तो मुझे बताए यार, मैं काफ़ी अच्छी मिमिक्री भी कर लेती हूँ। हाँ, बोर नहीं होना यार, बोर ना होना। बोर ना होना। तो आपको पता है ना इमरान खान साहब क्या कहते हैं, घबराना नहीं है बस। इमरान खान मेरा फेवरेट है यार मिमिक्री में।
मेरी यार कभी फिर कभी सही इंशाल्लाह। आज क्योंकि काम भरा पड़ा हुआ, आपकी ट्रेनिंग भी लेट हो जाएगी। आज वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि आज से काम बहुत ज़्यादा था। आज 2-3 हॉस्पिटल्स में सेशन थे, तो आज काफ़ी काम थका रहा है। तो इंशाल्लाह फिर कभी रख लेंगे, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में ना मेरी एक नसीहत याद रखना, कभी ना खुद को सुपीरियर ना बना लेना। लाइक कि अल्लाह तुम्हें थोड़ी इज्जत दे देना, तो लोगों तक पहुंचने में ना मुश्किलात ना पैदा कर देना, ठीक है। हमेशा याद रखना, दो तरह के लोग होते हैं। एक को जब कामयाबी मिलती है अपनी औकात भूल जाते हैं। जो औकात भूल जाते हैं ना, उनको फिर ज़मीन पे पटकना लाजमी हो जाता है। अपनी औकात ना कभी भूलना ज़िंदगी में, अपनी औकात याद रखना। बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास शोहरत होती है। बड़ा वो होता है कि जिसके पास बैठा कोई इंसान खुद को छोटा महसूस ना करे, वो बड़ा होता है। आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बात से ये फील ना हो कि आप बड़े और वो छोटा है। हमेशा याद रखना, ठीक है। आपकी कामयाबी ताअबद कामयाबी रहेगी, हमेशा आपको लोग याद रखेंगे। आपका इखलाक ऐसा होना चाहिए कि आपसे मिलने वाला, आपसे बात करने वाला दोबारा ख्वाहिश करे कि आपसे बात कब होगी। ओके, कभी खुद को सुपीरियर ना बना लेना। आप भी खाना खाते हो यार, मैं भी खाना खाता हूँ, ठीक है। मैंने अपने टीचर से ये बात सीखी है। कासिम अली शाह साहब, उनके साथ आप कभी मिले जाके ना, आपको लगेगा नहीं ये शाह साहब है, ठीक है, कभी नहीं लगेगा। ठीक है, आप खा रहे होंगे ना, आप उनको सुलह मारेंगे, वो नहीं कहेंगे ये आपका गिलास है मेरा गिलास है, नो। और यही उनकी सक्सेस के पीछे उनका राज है। कभी खुद को ये चीज़ ना बनाना मैं बड़ा सुपीरियर हूँ भाई, मुझे तो इटली से गोले आती है। नो नो, आपकी जो कामयाबी है ये अल्लाह का आप पे करम है, आपका बराबर नहीं है। अल्लाह जब रिज़्क वाफर कर देना, तो दीवारें ऊंची ना कर लो, दस्तरखान लंबे कर दो। याद रखिएगा, ये सक्सेस का रूल है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। जी, आज माशाल्लाह आज काम इसलिए भी ज़्यादा था कि आप लोगों की जो आगे हो रही है 3 डेज मिनी साइकोलॉजी ट्रेनिंग जो हो रही है, तो आज एक हॉस्पिटल में उनका जो पहला बैच है वो हॉस्पिटल में था, वो फिजिकली था। ये थी कि एसओपीज पे अमल दरामद करके वो 30 लोगों का बैच था, वो बड़े हाल में, ठीक है। तो आज उनकी ट्रेनिंग थी मिनी साइकोलॉजिस्ट की, लेकिन वो पहले से डॉक्टर्स थे, लेकिन किसी और फील्ड के थे, लेकिन उनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। तो बाकी तो बैचेज ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ये जो है मिनी साइकोलॉजिस्ट पे काफ़ी मेहनत हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का ख्वाब है। क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई बंदा डिप्रेस होता है। आप देखें, किसी को नींद नहीं आ रही होती, किसी में लव अफेयर्स का मसला होता है। तो इन चीज़ों पर अगर आपको कमांड है ना, आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और इंशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग चलेगी इंशाल्लाह। इस चीज़ को भी बड़ा अमेजिंग तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करें जी आगे। ओके जी, फेसबुक की हमारी पोस्ट तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करना है जी, देखिए सेव करने के दो तरीके हैं, दो तरह से आपने सेव करना है। सेव एज में आप आते हैं ना, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप है, ये आपने ब्राउज देख लेना कहाँ पे आपने सेव करनी है। अब यहाँ पे दो फॉर्मेट में आपने हमेशा चीज़ सेव करनी है, एक पीएसडी, ठीक है, एक पीएसडी में। देखिए मैंने सेव कर ली यहाँ पे 0 देख के, ठीक है, ये मैंने पीएसडी में सेव कर लिया और ओके कर दिया। दूसरा आपने यहाँ पे हमेशा चीज़ को दो जगह पे सेव करना है। दूसरा आपने यहाँ पे करना है जेपीजी, ये देख रहे हैं ये ऑप्शन जेपीईजी, ये ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ 01, यहाँ पे आपने सेव करना है। और हमेशा ये आपका ये शायद यहाँ पे ये आ रहा होगा ऐसे, आपने इसको हमेशा फुल रखना है 12 के ऊपर मैक्सिमम, और ये ओके कर देना। अब इससे होगा क्या, होगा ये देखिए कि आप जब अपने डेस्कटॉप पे आएंगे ना, आप देखिए आप लोग जब अपने डेस्कटॉप पे आएंगे, आपको दो फाइलें मिलेंगी यहाँ पे। देखें कि ये 0 वाली जो हमने सेव की थी, एक ये वाली, ये तो आपकी तस्वीर होगी जो आप हर जगह पे लगा सकते हैं। इसको अगर मैं ओपन करूँ, ये देखिए ये तस्वीर होगी जो आप हर जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये होगी एडिटेबल फाइल। आप जब भी इस पर क्लिक करोगे ना, देखो डबल क्लिक करोगे आपकी, मैं यहाँ से लाइक इसको बंद कर देता हूँ, ये मैंने फोटोशॉप अपना क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि मैंने यार इस फाइल में कुछ एडिट करना था, मैंने तो ये गलत लिख दिया, टाइम मैंने चेंज करना था। तो ये जो आपने फोटोशॉप की फाइल सेव की होगी, इसको आप जब ओपन करेंगे, आई थिंक हाँ, फोटोशॉप ओपन करके हम इसको ओपन करेंगे। अब हम दोबारा अपना फोटोशॉप ओपन करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, काफ़ी अर्से पे इस पर काम नहीं किया फोटोशॉप पे।
अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं फाइल के अंदर, ओपन, तो 0 वाली फाइल, ये देखिए। अब देखें जी, ये वही चीज़ ओपन हो गई है विद लेयर्स। किसी भी चीज़ को आपने करना है एडिट, तो आप यहाँ पे बस लेयर पे क्लिक करें, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको जो मर्जी करता हूँ, फिर सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो जी मुझे बताएं जी, सेविंग की समझ आ गई है जी सबको, कैसे सेव करना है दोनों फॉर्मेट्स में? ओके है जी, जल्दी बताएं जी, सेव वाला ऑप्शन ओके है? ओके हो गया, ठीक है। अब जी हम, अब कोई काम मुश्किल नहीं है भाई, यहाँ तक जिसको आ गया ना वो बंदा सुपर है। यहाँ तक जिसको काम आ गया ना, अब आगे कोई भी काम, अब हमारी सिर्फ रह गई हैं दो चीज़ें, फेसबुक का थंबनेल तैयार करना और यूट्यूब का। पहले मुझे बताएं, थंबनेल का पता है ना सबको क्या होता है? थंबनेल का पता है ना सबको क्या होता है जी? थंबनेल पता है ना सबको क्या होता है? अच्छा जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ थंबनेल क्या होता है। चलिए जी मैं आपको बताता हूँ थंबनेल क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अगर हम जाते हैं, देखिए अब अगर यहाँ पे मैं ना ओपन करने वाला हूँ क्या, हाँ यहाँ पे मैं यूट्यूब ओपन करने वाला हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमने अब YouTube ओपन कर ली अपनी। अब ये जो आपको YouTube के ऊपर चीज़ नज़र आ रही है, थंबनेल है। ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है ना, ये थंबनेल है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है फ्रंट जो तस्वीरें होती हैं, इनको थंबनेल कहते हैं। ऐसे फेसबुक पे भी होता है, जो फ्रंट तस्वीर जिसकी वजह से आप क्लिक करते हैं लोग आपकी वीडियोस पे, उसको कहते हैं थंबनेल, ठीक है। ये जैसे बना हुआ है। अब बताएं जी, सबको समझ आ गई है थंबनेल की कि नहीं? जी अब समझ आ गई है, ओके हो गया थंबनेल जी सबको? जी अब ओके हो गया थंबनेल जी? थंबनेल ओके, ओके जी। अब देखिए, फेसबुक का थंबनेल अलग तरीके से होता है, यूट्यूब का अलग होता है, दोनों का साइज भी अलग अलग होता है। वजह क्या है? वजह ये है, दो वजह। पहली वजह कि फेसबुक के थंबनेल का साइज हो रहा है, यूट्यूब के थंबनेल का साइज हो रहा है। दूसरी वजह ये है कि यूट्यूब में, ये देखिए, यूट्यूब के थंबनेल के सेंटर में कोई ऑप्शन नहीं है वीडियो का। यहाँ पे ये नहीं है कि वो वीडियो का, जबकि आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक के सब थंबनेल के यहाँ पे सेंटर में ना वीडियो का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसके सेंटर में आप कोई चीज़ भी आप अगर लगाते हैं ना, तो वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फेसबुक अभी ओपन हो जाए तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो देख लेंगे। अब क्लियर हो गया फ़र्क, आपको पता लग गया थंबनेल, ठीक है। थंबनेल की समझ ओके है ना आपको? ओके, सबसे पहले हम जाते हैं फेसबुक का थंबनेल बनाने में, ठीक है। कोई मसला नहीं है, देखना सिर्फ 5 मिनट लगने हैं, कोई नया काम नहीं है, वही ऑप्शन है सारे, वही तमाम ऑप्शन। देखें, मैं जाता हूँ, मैंने किया कंट्रोल एन, कंट्रोल न्यू किया, सिर्फ साइज यहाँ पे चेंज करना है। जो है आपका फेसबुक का थंबनेल, अगर आपको साइज नहीं पता, आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइज। अगर आपको फेसबुक के थंबनेल का साइज नहीं पता, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी, ठीक है, FB, देखिए थंबनेल साइज, फेसबुक थंबनेल साइज, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी 1200 628, ठीक है, ये भी है। और ये 600 और 314 मैं ये रखता होता हूँ, ठीक है। 600 और 600 मल्टीप्लाई 314, ठीक है। हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं 600, ठीक है, और 314 यहाँ पे 314, यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 ही है, ओके कर देते हैं। ओके हो गया जी, यहाँ पे ये हमारा हो गया साइज। अब फेसबुक का थंबनेल बनाने का हमेशा एक ही तरीका है, ठीक है, वही आपने तरीका बार बार यूज़ करना है। जैसे आप हमारे पेज पे हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उसी तरह का आपने फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो तैयार, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे कुछ पड़ा होता है, मैं एक मिनट, ये पड़ा, अच्छा जी देखें, अब यहाँ पे ये आपने करके फ़ौरन आपने क्या करना है, ये क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इस चीज़ को क्रॉप कर लेना है। ये इतना अपनी मर्जी से
ना यहाँ तक कि कितनी चीज़ आपने रख लेनी है संभाल के, ठीक है, यहाँ पे रख लेनी है। इस चीज़ को आपने संभाल के रख लेना, ठीक है। अब इसको संभाल के रखने का फ़ायदा क्या है हम देखते हैं। अब जी थंबनेल जो होता है वो उर्दू में भी होता है और ऊपर इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। उर्दू वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। तो हम जाते हैं जी थंबनेल के लिए, तो हम बिल्कुल सीधा सीधा काम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे थंबनेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ये हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको ये आसानी रहे। हो गया। अब यहाँ पे वैसे ही हम जाएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, इसको सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लाइक 8 लिख लेता हूँ, 8 नंबर मैंने इसका रख दिया। एक ऊपर लाइन आपने लिखनी है और एक आपने थंबनेल के नीचे लिखनी है फेसबुक के बाद यार। मैं आपको अपना हम लोग थंबनेल आपको एक में दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ये थंबनेल है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये ऊपर आपको पट्टी मिल रही है, ये नीचे पट्टी, क्योंकि यहाँ पे देखें सेंटर में तो आ जाएगा वो निशान वीडियो का, ठीक है। तो इसलिए इसका थंबनेल और यूट्यूब का थंबनेल अलग अलग होता है। अब यहाँ पे ऊपर आपने पट्टी देनी है एक नीचे, और सेंटर में 2 से 3 आपने तस्वीर एडजस्ट कर देनी है, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं यहाँ पे आपने करना। ये बेस्ट थंबनेल है। उसके लिए हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन बना ली, नीचे हम लिखते हैं जी लाइक लिख देते हैं काशिफ अली शाह की किताब, कासिम साहब को चलो लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं कासिम शाह की बात। तो यहाँ पे इसको कलरफुल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको वैसे ही रहने देते हैं। हम वैसे एक्सपोर्ट पे जाते हैं, प्रोज देखो कोई नया काम नहीं है, वो भी जब हमने पीछे किया था। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 9 तो होगा 7 दे देते हैं। अभी देखें हमारे पास टेक्स्ट क्लियर है। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे जाके हम इसको टेक्स्ट को ओपन करते हैं, जैसे पहले किया था। पहले 7 वाले को लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम इसको 200 जैसे किया था हमने पीछे, ये कर दिया। यहाँ पे ओपन करते हैं, दूसरा टेक्स्ट भी यहाँ पे उठा के ले आते हैं, सेव। ये देखें यहाँ तक कोई मसला नहीं आपको होना चाहिए। दोनों टेक्स्ट हमने पहले भी कॉपी किए हैं, इसको हमने सिर्फ क्रॉप किया है। यहाँ तक जी मुझे बताएं जी, यहाँ तक काम क्लियर है जी आपका? बताएं जी, यहाँ तक काम क्लियर है जी? बताइएगा जी, यहाँ तक क्लियर है काम? जी काम देखिए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्लियर, इंशाल्लाह तब ज़्यादा क्लियर होगा जी। क्लियर जिसको नहीं है वो बता दे कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है। अगर जल्दी बता दें किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो वो अभी पूछ ले। जी लास्ट स्टेप कौन सा था हमारा? अच्छा देखिए, दोबारा इतना सब कुछ नहीं ना बता सकते बच्चा। दोबारा अगर हमने शुरू से कर दिया तो फिर तो हमारा यही सारा कुछ कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन दूसरी लाइन हमने कैसे लिखी? दूसरी लाइन भी वैसे ही लिखी है जैसे पहली लाइन लिखी है, ठीक है। दूसरी लाइन भी हमने वैसे लिखी है जैसे पहली लाइन लिखी है। हम फिर इधर आए हैं इन पेज में, ठीक है। देखिए दूसरी लाइन भी हमने वैसे लिखी है जैसे पहले की है, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दूसरी लाइन भी हमने यहाँ पे वैसे लिखी है जैसी पहली लाइन लिखी है, ठीक है। तो दूसरी लाइन भी हमने यहाँ पे ऐसे लिख के वैसे ही हमने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। कासिम अली शाह वाली यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया था। फिर हमने यहाँ पे ओपन कैसे किया, इनको फोटोशॉप में हम आए, ठीक है। ये देखें फाइल पे जाके हमने ओपन किया, ठीक है। और ये जो हमने की हुई थी 8 एक का नाम रखा था, एक का 7, इन दोनों को हमने पकड़ के ओपन कर दिया। बस जस्ट इतना काम किया। आपको किस स्टेप की नहीं समझ आएगी आप पूछ लेना जब आप करने बैठे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं जी। अब हमने बारी बारी क्या करना है, पहले ये जो हमने लिखा था, ठीक है,
इसको हम वैसे ही उठाते हैं, मूव टूल का आप सबको पता होगा, वैसे ही उठाना है हमने, उठा के तो हमने यहाँ पे ले आना है वैसे, ठीक है। कंट्रोल टी वही ऑप्शन थी, शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, छोटा करके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सेंटर में आ जाए, ठीक है। अभी हमने इसको एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करने के बाद जब आपने एडजस्ट कर लिया तो फिर आप देखें जी, आपको दोबारा ये देखें चीज़ का पता लगना चाहिए, ये देखें पहले भी हमने ये जो काम किया लेयर वाला, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, एक है बैकग्राउंड की, एक है टेक्स्ट की, ठीक है। अब या तो आप इसको ऐसे रहने थे, या तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे पास ये देखें डेटा है ना, तो अगर हम आपको अपने थंबनेल्स दिखाएं तो ये देखें जैसे कि ये थंबनेल्स हैं सारे, या तो आप लोग इसका कलर कोई भी रख सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल इसका कलर हम रेड रख देते हैं, तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है क्योंकि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए ये आपके पास ऑप्शन है, ये बकेट, अगर ये बकेट नहीं आ रही है, ऐसे आ रहा होगा तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ये बकेट आ जाएगी। जब बकेट जैसे ही आ गई, यहाँ से जो भी कलर आप करना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है, ये मैंने कलर सेलेक्ट किया, ओके, और जस्ट क्लिक कर देना किसी भी खाली हिस्से। देखें जी आपका ये कलर चेंज हो गया जी। कलर चेंजिंग तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकता है। सब ओके है तो बताएं जी, आगे चलते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है यार, वही इजी काम है, मुश्किल काम तो कि आगे पढ़ने हैं आपको, जब भी मगरमच्छों से मुकाबला होना आपका मार्केट में जाके, फिर पता लगना है। अच्छा चलो यहाँ पे ना आपको हम मजे की एक बात बताता हूँ, मैंने ना शाह साहब से ट्रेनिंग ली ना पहली, करते हैं अभी लिखाई का क्लियर। अच्छा शाह साहब से जब मैंने ट्रेनिंग ली ना पहली, तो अच्छा मैं जितना पहले कंफ्यूज था ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। अब ट्रेनिंग में लोड्स ऑफ थिंग्स मेरे सामने आ गई यार, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, अभी तो मैं यहाँ पे अटक जाऊँगा, यहाँ पे अटक, ज़हन में हज़ारों किस्म के सवाल जन्म लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब मैंने आफ्टर ट्रेनिंग मैंने काम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मसले हैं, लेकिन ये था मैंने ट्रेनिंग छोड़ी नहीं मैंने शाह साहब की ना, मैंने ट्रेनिंग में से अगली ट्रेनिंग, अगली में से अगली। अब छोड़ने का फ़ायदा मुझे ये हुआ, जिन लोगों ने स्किप कर दी ना उनकी मोटिवेशन उधर ही बैठ गई, क्योंकि मोटिवेशन भी ना चार्जर की तरह होती है, जैसे मोबाइल का आप रोज चार्ज करते हो ना, मोटिवेशन का भी एक लेवल होता है कि जब जहाँ पे जाके ना आप फिर स्टेबल हो जाते हो। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि नहीं भाई मैं सब कुछ सीख लिया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जब कंफ्यूजन आपकी सिर्फ क्लियर होती है प्रैक्टिस के दौरान, जब आप प्रैक्टिस करते हैं फिर कंफ्यूजन क्लियर होती है। अपने हाथ से जब काम करेंगे तो आपने सीख लिया, लेकिन असली मजा तब आएगा जब, अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के बंदे हैं, एक बंदे जो होते हैं जो हालातों से डर जाते हैं, ठीक है। दूसरे बंदे जो होते हैं कि हालात के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई आई एम ह्यूमन, ठीक है ना, कि भाई मैं इंसान हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं है भाई, ठीक है। तो देखिए आपने पहली कैटेगरी का नहीं बनना, दूसरी वाला बनना है, ठीक है। आपने हालातों को अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर देना, ठीक है। आपके साथ हम खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ओके जी, अब देखें, अब यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन बेहतरीन काम करेगा जी। देखें ब्लेंडिंग पे मैं गया, मैंने यहाँ पे स्ट्रोक डाला, स्ट्रोक पे जाकर मैंने इसको कलर कर दिया, देखें जी ओके हो गया जी सब, देखें जी ओके हो गया, जबरदस्त हो गया इसको जी, देखें जरा। अब ये देखें ब्लेंडिंग आपको पहले वही ऑप्शन घूम घूम के आपके पास आने हैं, सिर्फ 5 से 6 ऑप्शन है। पिक कटिंग करना, ठीक है, पिक को उठा के मूव टूल करना, क्रॉप करना, उर्दू लिखना, ठीक है, उसके बाद शेप्स और टेक्स्ट, ये 5 से 6 काम है, ये बार बार यही होने हैं। आपने सिर्फ कल का दिन इस काम पे लगा लिया, आपने मास्टर बन जाना इस काम का, मसले कोई नहीं है। होना कुछ ज्यादा काम है, 70-80 6 तो टूल हैं सारे जिनको आपने यूज करना है। अब क्या करना है आपने, अच्छा ये वाली जो चीजें हैं इनको आप चाहे पीएसडी में ना भी करें, इनको आप सिर्फ जेपीजी में भी कर लें तो कोई मसला नहीं, इनको आपने सेव एज कर दिया जेपीजी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोटिवेशन 1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, मोटिवेशन 1 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैंने ये जो टेक्स्ट वाली लेयर थी मैंने इस पर डिलीट का बटन दबा दिया और ये डिलीट हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पकड़ता हूँ दूसरी, ये देखिए मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ दूसरी कासमरी शाह की जो बातें थी, उसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो उसका भी मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, कंट्रोल टी दबा के उसका भी मैं कर देता हूँ छोटा। अब इसका कलर मैं चाहता हूँ कि यार वो वाला ना रहे, वही सेम वही ऑप्शन, बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, ब्लैंकेट बैक इस पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे बकेट को मैंने दे दिया जी ऑरेंज कलर, ये लें, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा अगर बड़ा करना है तो मैं शिफ्ट दबा बातें बड़ा करना जी, हर चीज़ को लेफ्ट क्लिक से उठाया जा रहा है जी, हर चीज़ को लेफ्ट क्लिक से उठाया जा रहा है। अब मैं इसको भी कर देता हूँ जी सेव, जेपीजी में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ मोटिवेशन 2। अब देखें जो दो ऊपर नीचे वाली लाइनें थी ना वो हमारे पास तैयार है। अब मैंने इनको कर दिया जी डिलीट। यहाँ तक जी ओके है काम जी, जल्दी बताएं यहाँ तक ओके है जी, ये दो जो हमने पट्टियाँ बनाई हैं ये ओके है यहाँ तक काम जी, ओके हो गया जी काम यहाँ तक। किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले जी। अब हमने क्या करना है जी, कंट्रोल एन से हम चलते हैं जी, कंट्रोल न्यू करना है नेक्स्ट, वही वेट था 600 पर 314, ठीक है। उसको ओके किया, सिंपली फाइल पे गए प्लेस, फाइल पे गए प्लेस, वो दो पट्टियाँ उठानी है अब हमने यहाँ पे, ये मोटिवेशन 1 थी, इसको ओपन किया, देखें जी बिल्कुल उसी साइज की है, इसको आपने यहाँ पे बस मूव से ला कर रख देना, एंटर। अब यहाँ पे गए प्लेस मोटिवेशन 2, देखें जी ये जी, यहाँ तक मसला जी, कोई मुश्किल काम जी, मसला जी कोई, सिर्फ प्लेस करके वहाँ पे आके हमने रख के एंटर दबा दिया जी, को मसला जी यहाँ पे ओके है जी। ओके 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 ओके। अच्छा मुझे बताएं अर्तुगल कौन कौन देख रहा है आपने, किसने देखा अर्तुगल? अर्तुगल किस किसने देखा है यार? हाँ यार मैंने तो तकरीबन कुछ महीने से शुरू किया हुआ है, पहले सीजन की कुछ 10वीं एपिसोड पे पहुंचा, पता नहीं कैसे देख लिया तुम लोगों ने, हैं इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता था। जब भी इरादा बनाते हैं ना काम इतने होते हैं कि उनमें हो जाता है। अभी ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ओके अब देखें जी, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दोबारा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसमें से चाह रहा हूँ मैं इसमें कोई तस्वीरें लगाता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी देखिए मैं यहाँ पे इसमें अब पिक्स हमने लगानी है, तो वैसे ही जी प्लेस वही तरीका है जी, प्लेस में यहाँ पे समझे कि मैं अब यहाँ पे समझ तो मेरे पास ना या आई थिंक कुछ तस्वीरें पड़ी होंगी तो उनमें से देख लेते हैं। वैसे तो आपको मैंने डाउनलोड करने का तरीका बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक तस्वीर पकड़ी, ये देखिए वैसे बस सिंपल तरीका है, बस शिफ्ट दबा के कुछ छोटा बड़ा करना था आप उसको कर सकते हैं। एंटर कर दिया, शिफ्ट दबाया जी, उसके बाद फिर प्लेस किया, प्लेस करके जी यहाँ पे ये देखिए इसका भी हम थोड़ा सा छोटा कर, ये ले जी आपका थंबनेल तैयार है जी। कोई क्वेश्चन थी थंबनेल के बारे में, यहाँ कोई मुश्किल बात थी मुझे बताएं जी? मुश्किल वही था जो आपने पहले सीख लिया, बताएं जी जल्दी। ओके है जी, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वही सिर्फ 6 ऑप्शन है, पिक को कटिंग करना, पिक को लगाना, शेप बनाना, ठीक है, यही बस मुश्किल काम है और कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग शेप अपनी पिक लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई तस्वीर ओपन करो, उसको काटो, यहाँ पे लगा दो अपनी साथ में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके अब जी हमारा जो लास्ट काम रह गया उसकी तरफ चलते हैं जी, यूट्यूब का थंबनेल बनाना, क्या वो इससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि एक तो साइड में भरा होता है, दूसरा उसमें सेंटर में ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह आप जितना करेंगे वर्किंग उतनी आपकी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। अच्छा यूट्यूब का जो थंबनेल है जी उसका साइज़ भी आप वहाँ से देख सकते हैं, वैसे मुझे तो याद है उसका है 1280 और 720, 1280 और 720, ठीक है, ये उसका साइज़ है, ये यूट्यूब का है। अब ये यूट्यूब का, अब आपको यूट्यूब के भी कुछ सैंपल दिखा देते हैं।
देखें जी, अब ये है यूट्यूब की वीडियो। अब यूट्यूब पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अभी देखिए यूट्यूब पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं चीज़ों की, ठीक है। ये डिफरेंट स्टाइल्स के हैं यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन काम वही है सारा, ठीक है, काम वही है सारा, काम डिफरेंट नहीं है, क्या काम वही है सारा। अगर हम कहना काम डिफरेंट है, काम नहीं डिफरेंट, काम वही है सारा। अब इसका भी हम एक थंबनेल तैयार कर लेते हैं ताकि आपको इसमें भी अगर को हो तो वो आपकी चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या, फॉर एग्जांपल हम उन्हीं चीज़ों को उठा लेते हैं, ठीक है, उन्हीं ऑडियोज़ को उठा लेते हैं जो पहले हमने बनाई हुई हैं, उन्हीं तो यानी कि जो उर्दू लिखी हुई है। हम यहाँ पे आते हैं, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे वो भी जो हमने बनाया हुआ था 7 और 8, उसके हमने दोबारा उठाया यहाँ पे 200 की रेजोल्यूशन, ये 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जो हमने लिखा था ना कासिम अली शाह की बातें, ये ब्रेक अभी नहीं, बस 10 मिनट का काम रह गया, इंशाल्लाह फिर ब्रेक ही ब्रेक है आपको। अच्छा यूट्यूब का मैं देखिए आपको दोबारा बताता हूँ। यूट्यूब का ये है, हमने सिर्फ अभी तक ये किया है कि यूट्यूब का हमने साइज़ लिया है, जैसे हमने लिया था ना फेसबुक पोस्ट का साइज़ लिया था, उसके बाद फेसबुक थंबनेल का, ऐसे यूट्यूब का थंबनेल है उसका हमने साइज़ क्या लिया जी, देखिए उसका हमने यहाँ पे किया है, न्यू पे गए हम, ठीक है, जैसे फाइल पे गए न्यू पे जाके हमने यहाँ पे उसका साइज़ लिखा है 1280 और नीचे हमने लिख दिया 720। यहाँ तक जी क्लियर है सबको जी? जी क्लियर है जी, यहाँ पे जी क्लियर है। अब देखें जी यहाँ तक अगर काम आपको क्लियर है तो आगे को मसते नहीं है। अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे क्योंकि हम पता है कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं उर्दू, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कहीं पे भी लिखेंगे यूट्यूब तो बेस्ट है ना, यानी कि यूट्यूब ने तो हमें वो नहीं दिया सेंटर में कि भाई तुम अगर ऐसा कुछ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन यूट्यूब नहीं देती, तो हम यहाँ पे कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं यूट्यूब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना कासिम अली शाह की बातें, ठीक है, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा, लाइक मैं यहाँ पे लिखता है ऐसे कासिम अली शाह, ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ कि बातें, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, कासिम अली को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ जी। अब कासिम अली को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। वैसे ही आपने एक्सपोर्ट करना है, वैसे ही आपने ब्राउज करना है, वैसे ही आपने यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है, वैसे ही आपने इसको कोई नाम दे देना है। अब हमने सिंपली वैसे ही फोटोशॉप ओपन किया है, यहाँ पे मैंने जो ये वाली मेरी है थी मोटिवेशन स्पीकर कैसे बनते हैं इसको ओपन किया है, साथ ही मैंने जो अभी लिखा है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का ले जाता हूँ अपने यूट्यूब के सामने, ऑप्शंस वही है, तरीका वही है सारा, ठीक है, सॉरी तरीका डिफरेंट है, ऑप्शन वही है। देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब इनका ये नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ आप चेंज भी कर सकते